चाय विल बी फिनिश। ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि गले में थोड़ा सा खराश है, खांसी हुई है इसके लिए। लेकिन कुछ लेना चाहता हूँ, मन आया कुछ लेना है, आज 1 तारीख है, संडे, कुछ अच्छा लेना चाहता हूँ। इसके लिए कुछ एक ऐसे कंसेप्ट को मैंने सोच समझ के तैयार किया, और चाहता हूँ कि आप लोग अगर उसे कम से कम 100-200 लोगों के पास लेके जाओ, तो हो सकता है आपका अगले साल का एमडीआरटी निकल जाए। बाकी इच्छा आपकी है, सोच आपकी है, करना आपको है, आपके हाथ में है सारा चीज। क्योंकि ये कंसेप्ट इतना पावरफुल बना हुआ है मेरे आइडिया के हिसाब से, कि जिस भी बंदे की अगर ये पॉलिसी आप करोगे, उसके परिवार में खुशियां रहेगी। दूसरा, उसके परिवार में जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो नलीफाई हो सकती है, क्योंकि उस लेवल का ये कंटेंट मैंने डिजाइन किया सोच समझ के। और कुछ उसके लिए कारण भी है, वो भी कारण आपको मैं बताऊंगा कि ये क्यों मुझे सोचा। और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा काम करके देखा। एवरेज ऑफ 85 लोगों को मैंने फोन करके, मैंने खुद फोन किए हैं, और उनको फोन करने के बाद मैंने ये इतना ही बताया कि मैं जो एक चीज समझाने के लिए आपको मिलना चाहता हूँ, सो आर यू इंटरेस्टेड इन इंश्योरेंस विद LIC? सो एक 5-10 मिनट मुझे दे दीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो तो उनका रिप्लाई था कि हमें इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपको यही कहता है कि नहीं, मुझे LIC नहीं चाहिए। पहले से नॉट इंटरेस्टेड से शुरुआत हो रही है। आप कॉल करते हो, कॉल पे रिप्लाई नहीं था। ये जो कंसेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट बहुत पावरफुल है अगर सोचा जाए, क्योंकि LIC का हर एक प्लान अपने लेवल पे बहुत अच्छा है। लेकिन जो कंटेंट मैंने अभी तैयार किया, या मैं कंटेंट जो आपको समझाऊंगा, इसका कोई PPT नहीं है। मैं डीपली आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे बताना है, कैसे है, क्योंकि एक ही बात करूंगा मैं। और कोशिश ये रहेगी कि ये पूरा कंटेंट आपको, ये जो रिकॉर्डिंग है आज का, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे रहेगा। इसे 2 बार 3 बार जितनी बार सुनना चाहते हो उतनी बार सुनो। लेकिन कोशिश करना कि कम से कम 200 लोगों को इसको लेके जाना। मेरा आवाज में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि गले का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। मैं 2-3 दिन के लिए टूर पे था, कल ही आया हूँ, तो आवाज में थोड़ा सा इश्यू आएगा। मार्केट में निगेटिविटी इतनी भरी है, इतनी भरी है कि मुझे धंधा नहीं आ रहा है। पहला चीज, आपके पास, बात सही है, आपके पास बिजनेस नहीं है, आपके पास मार्केट में लोग नहीं है, आपके पास बहुत सारा दुनिया भर का रीजन है कि मैं ये नहीं हो सकता है, ये वो नहीं हो सकता है, ये रीजन सब बाजू में निकाल के रखता हूँ। इस रीजन का मुझे कुछ इश्यू नहीं है। मुझे एक ही चीज से मीनिंग है, कर्म कर अच्छा तो फल अच्छा मिलेगा। क्योंकि अगले साल का गारंटी के साथ, ये वर्ड इसके लिए यूज करा, गारंटी के साथ एमडीआरटी हो सकता है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट को बारकाई से मैंने तैयार किया, और उसको मैंने पहले टटोला है कि भाई मार्केट में चल सकता है, मेरा एजेंट काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसको रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, मैंने पहले चेक किया। मैंने कॉलिंग खुद करवाई है, मैंने खुद कॉलिंग की है इसके ऊपर। और रिजल्ट ये है कि इसमें से 50 में से 2 या 3 लोग आपको आराम से मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जितना मार्केट में इसका बम्बार्डिंग होगा, जितना लोग इसको जानेंगे, उतना लोग इसको पसंद करना शुरू करेंगे ये प्रोजेक्ट को। क्योंकि प्रोजेक्ट क्या है, लोगों को पैसा ज्यादा चाहिए। मैंने उसी हिसाब से इसको भी तैयार किया। उसके साथ लोगों को इंश्योरेंस भी अच्छा चाहिए, उसके हिसाब से इसको तैयार किया। लोगों को इसका प्रॉफिटेबल चीज भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब ये कोई पॉलिसी संभालेगा, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जिनके पास जाएगी, उनको जब आप समझाओगे, और समझाने के लिए पहले आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप अगर बोलोगे विजय जी ने आज सुबह मॉर्निंग में मेरे को समझा, मैं जाके 3-4 लोगों को जाके दिखा के आता हूँ, नहीं होगा। क्लियरली बता देता हूँ, इसका कोई प्रिंट आउट नहीं है, ना ही इसका कोई ब्राउचर है, ना ही इसका कोई आपको डिजाइन SMS मैंने तैयार किया हुआ है। मैं एक राइटअप भी तैयार करने वाला हूँ इसके ऊपर कि ये क्यों लेना चाहिए, मैं क्यों समझाने के लिए आपके पास मिलने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम जाएगा, क्योंकि राइटअप इमीडिएटली, क्योंकि मैंने रात को बैठ के शांति से, मुझे लगा यार कुछ तो अलग है इसमें बातचीत। क्या होता है, आप मुझे हंसते हंसते मना करते हो LIC नहीं लेने के लिए, बात सही है सर आपकी। आप मुझे हंसते हंसते मना करते हो, पॉलिसी नहीं चाहिए आपको करके, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं लेंगे कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा जरूरत मत दिखाओ कि मुझे पॉलिसी का जरूरत है, आप पॉलिसी निकालोगे तो मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, कभी भी नहीं। अपना सेल्स जिस दिन दिखाओगे कि नहीं मुझे धंधे का जरूरत है, उस दिन लोग आपको सेल्समैन समझेंगे। सेल्समैन का बातचीत नहीं करना है। क्योंकि मैं वो स्क्रिप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोगों की सबसे ज्यादा नीड है, सबसे ज्यादा जरूरत है। MDRT इससे होगा, और गारंटी मेरी है जिससे जरूर होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही उस लेवल का है।
इसका प्रीमियम भी हाई वर्जन है, इतना भी बड़ा प्रीमियम नहीं है कि लोग नहीं दे सकते, इतना भी छोटा प्रीमियम नहीं कि इसमें रिटर्न अच्छा नहीं आएगा, इतना भी सिस्टमेटिक बनाया हुआ है इसका, क्योंकि इसका जो पैकेजिंग सिस्टम है, ये जो कंटेंट है जो समझाने की कोशिश करो आपको, ये बहुत थोड़ा डिफरेंट है। अभी क्या है कि मार्केट में इतना निगेटिविटी भरा हुआ है कि मेरे पास धंधा ही नहीं है। पहले तो ये चीज माइंड से निकाल दो कि मार्केट में धंधा नहीं है। मार्केट में धंधा इतना है कि कौटिल्य विठल साहब कहते हैं कि मेरे सिर्फ हैदराबाद डिवीजन में अगर सोच लिया मेरे एजेंट भाइयों ने कि 1,000 टीओटीज क्रिएट हो सकता है। सोचो, वो टॉप ऑफ द टेबल एजेंट इस लेवल पे अगर सोच सकते हैं कि मार्केट में इतना धंधा है कि मेरा हर एक एजेंट अगर सोचा जाए तो टीओटी बन सकता है, इतना बिजनेस मार्केट में, सिर्फ हैदराबाद की बात कर रहा हूँ। अगर मुंबई की बात करो तो अलग है, अहमदाबाद की बात करो अलग है, राजकोट की बात करो करो अलग है, दिल्ली की बात करो अलग है। हर जगह पे धंधा है। सिर्फ मेरा एजेंट क्या सोचता है कि मार्केट में बिजनेस नहीं है। जाता भी है, कोशिश भी करता है, लेकिन कोशिश कब तक करता है? 5 लोगों से मुलाकात करोगे, 10 लोगों से मुलाकात करोगे, फिर आपका हो गया, मार्केट खत्म हो गया आपका। हम्म। दिल पे हाथ रख के बताना कि जो नवंबर कल गया, 30 तारीख हुई थी, 1 तारीख से लेके 30 नवंबर तक का, जिंदगी में आपने सच बोला है तो दिल पे हाथ रख के बताना कि अभी तक 30 तारीख तक कितने प्रेजेंटेशन आपने दिए। 50 प्रेजेंटेशन दिए, 70 प्रेजेंटेशन दिए, 40 प्रेजेंटेशन दिए, न्यू प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। दिल पे हाथ रख के मुझे जवाब देना कि सर मेरे सिर्फ 5 ही हुए, सर मैंने एक भी प्रेजेंटेशन नहीं दिया। सिंपली। ये आपके प्रति आपका कर्म है, मेरे लिए उसका कोई लेन देन नहीं। आप मुझे नहीं बताओगे, कोई मुझे दिक्कत नहीं आएगी। क्लियरली है, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। मैं एक ही चीज को बिलीव करता हूँ, कौन सा? कर्म अगर अच्छा करोगे फल अच्छा मिलेगा। कर्मण्यवादी का रास्ते में फलेषु कदाचन। क्यों? अभी मान लो 50 प्रेजेंटेशन अगर पिछले महीने में हुए रहते तो ये 9 दिसंबर महीने में अगर 50 प्रेजेंटेशन हुए रहते थे तो 100 प्रेजेंटेशन में गारंटी के साथ बता दो 25 से 30 पॉलिसी निकलता था आराम से। राइट था। लेकिन प्रेजेंटेशन अगर कम होगा तो धंधा कहाँ से आएगा आपको? क्लियरली बात बताओ मुझे। आप बोलते हो बिजनेस नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, अरे तुम्हारा प्रेजेंटेशन कितना हो रहा है उसके ऊपर तुमने कभी दिया कर दिया? एक दिल पे बता देना कि सर मैंने 400 लोगों को कॉल किए पूरे महीने भर में, सर मैंने 1,000 लोगों को कॉल किए पूरे महीने भर में। बता सकते हो मुझे? जबकि मैं एक सेंटेंस देता हूँ कि रोज का 30 कॉल करने का आदत डालो। क्यों? 30 लोगों से नई पॉलिसी लेता है, मत लेना दो ना, उसमें कौन सा दिक्कत है? थोड़ी रोज रोज दिवाली रहता है। रोज रोज थोड़ी दिवाली रहता है कि रोज मेरे को धंधा आएगा, रोज मेरे को धंधा है। अरे तभी दिवाली आएगा जिस दिन आपका काम अच्छा होगा। कस्टमर टाइम नहीं देता है, अच्छा चीज है ना। मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है, कस्टमर टाइम नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। सर अच्छा हो गया सर आपने टाइम नहीं दिया, क्योंकि आपने अगर टाइम नहीं दिया रहता ना, टाइम दिया रहता तो शायद मेरा 5 लाख का प्रीमियम का केस निकल जाता था। इतना डायलॉग तो उसको चिपका सकते हो ना। हम्म। मैसेज पे बोल सकता है, व्हाट्सएप तो पढ़ता है ना। सर थैंक यू वेरी मच, अगर मैं कल आपके पास आ जाता तो शायद मेरा 5 लाख का प्रीमियम निकल जाता था। अपॉइंटमेंट के लिए फोन ही नहीं उठाता है। अरे मत उठा तो व्हाट्सएप तो रीड करता है। सर मैंने आपको फोन करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन आपका शायद मेरा और आपका कनेक्शन नहीं हुआ। तो थैंक यू वेरी मच सर, क्योंकि आपके एक अगर मैं मिलता था तो शायद मेरा 5 लाख रुपए का प्रीमियम निकल जाता था। मेरे को कल 5 लाख रुपए प्रीमियम की पॉलिसी मिली, थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से मुझे मिली। अप्रिसिएट करना सीखो, जब उसको गलती का एहसास होता है तो सब ये होगा। कस्टमर के पास कितनी बार जाना है? इज नॉट ऑब्जेक्शन सेशन, ऑब्जेक्शन सेशन अगले संडे को होगा मेरा, अभी नहीं होगा। ऑब्जेक्शन सेशन लेने वाला हूं मैं सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि कंसेप्ट में क्या होता है। आपको प्रेजेंटेशन जितने ज्यादा दोगे उतना मजा आपको ज्यादा आएगा, ध्यान में रखो कभी भी। यमडाटी करना एक दिन का रहा नहीं है साहब, जिंदगी भर की कोशिश है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। कस्टमर के पास कॉल करते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं देता है, कुछ नहीं होगा उससे, कुछ दिक्कत नहीं आता है। अरे नहीं देता है, एक ने नहीं दिया, दो ने नहीं दिया, तीन ने दिया, मैं कहता हूँ 1,000 लोगों ने आपको अपॉइंटमेंट नहीं दिया ना तो मजा आएगा मेरे को। क्यों? अरे 1,000 लोग जिस दिन रिजेक्ट करोगे ना, उस दिन ऐसा आदमी तैयार होगे कि साला सामने वाले को जब बात करोगे तो सामने वाला बोलेगा यार नहीं सर करता हूँ करके। डर लगना चाहिए आदमी को कि साला 1,000 लोगों को रिजेक्ट किया है। रिजेक्शन किसके लाइफ में नहीं है? मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे रिजेक्शन नहीं है। 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट किया हुआ आइटम हूं मैं। कितने? 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एसएम पोस्ट के लिए रिजेक्ट किया हुआ आइटम हूं मैं। 2011 आई वॉज रिजाइन माई कंपनी, दैट टाइम मैं कुछ सोच रहा था। मदन गोपाल जी आपका चैट ओपन है, यू कैन वांट टू चैट सो यू कैन चैट इट, इफ यू नॉट वांट चैट सो डोंट चैट इट, ओके।
बांटने से नहीं मिलता है, साहब बता के मिलना आता है। और संजय जी, आप हमेशा पिछले 3-4 मीटिंग में कंटिन्यूसली देकर आप नेगेटिविटी पूरा बात करते हो, एक बार ये फोन करने का भी जहमत नहीं उठाते कि सिर्फ एक बात करो करके। सिर्फ मुझे चैटिंग में मैसेज दे डालोगे कि विजय जी ऐसा नहीं हो रहा है, वैसे जी वैसा नहीं हो रहा है, एक बार बात करिए आपने मुझे। लोगों के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता है, सिंपल बात बता देता हूँ, लोगों के इमोशन के साथ आपको प्रेजेंटेशन देना है, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन बहुत काम आता है। एक चार्ज चैलेंज के साथ बात करता हूँ आपके साथ। आप जितना ज्यादा लोगों से मुलाकात करोगे उतना ज्यादा बिजनेस आपको मिलते जाएगा। अगर आप ये सोच के चलो कि नहीं मैं 5 लोगों से मुलाकात कर ली, पांचों की पांचों लोगों ने मेरी पॉलिसी लेना चाहिए, कभी भी नहीं होगा जिंदगी में। कभी भी नहीं होगा। हम्म। क्या होता है, मैं जो कंटेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले आपका निगेटिव माइंड को क्लियर कर लो। आप ये सोचोगे विजय जी होगा क्या, विजय जी होगा क्या, विजय जी होगा क्या। अगर ऐसा करके बैठोगे, घर में बैठोगे कि विजय जी होगा क्या, विजय जी होगा, विजय जी एक ही बात कहेगा, नहीं होगा, तेरे से कुछ भी नहीं होगा। करने की ठान लो, 30 लोगों को पम्पलेट बांटने से, 40 लोगों को बांटने से नहीं होता है, उनको समझाना है कि सर ये पॉलिसी क्यों लेना है। सर ये ब्राउजर है मेरे पास जिसमें मैंने ये कंटेंट डाला हुआ है, एक बार शांति से घर पे बैठ को सोच लो, समझ लो। अगर अच्छा लगता है तो मुझे कॉल कर देना, नहीं कॉल किया कोई दिक्कत नहीं, 30 लोगों को बांटा, 30 × 30 × 30 days, टोटली यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 1000 ब्राउचर्स। नो प्रॉब्लम। अरे 900 लोगों में रिजल्ट नहीं आया इसके लिए मतलब कि मार्केट में रिजल्ट नहीं आएगा, भगवान शायद आपसे कुछ बड़ा काम करना चाहता है, इतना सोच के चलो ना। रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट कभी भी नहीं आता है, लाना पड़ता है। रिजल्ट कभी भी नहीं आता है, लाना पड़ता है। क्यों? रिजल्ट के पीछे भागोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। कामयाब बनो, काबिल बनो। कामयाब बनो, काबिल बनो, काबिल इतना बनो कि सामने वाले से बंदा पूछना चाहिए, आप एलआईसी का काम करते हो, मेरा एक छोटा सा पॉलिसी निकालना है। ये मत सोचो कि नहीं हो रहा है। अरे दूसरा चीज क्यों नहीं हो रहा है उसके भी रीजन बताऊंगा आपको। क्यों नहीं हो रहा वो भी रीजन बताऊं मैं आपको। आपको एलआईसी से बेटर म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा लगता है सेल करने के लिए। आपको एलआईसी से बेटर आपको मेडिक्लेम पॉलिसी बेचने के लिए बहुत अच्छा लगता है। क्यों? इजीली बिक जाता है, इसके लिए 15% कमीशन मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी मना नहीं करता, देना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस इज फर्स्ट। वाई? एलआईसी और हेल्थ इंश्योरेंस इज फर्स्ट बिकॉज इन इन द केस ऑफ इमरजेंसी, सो हेल्थ इंश्योरेंस विल बी वर्किंग। क्योंकि मेडिकल का हिस्ट्री जो उसका है, मेडिकल का खर्चा जो है आज से, आज अभी राइट ना मेडिकल का खर्चा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के ऊपर गया हुआ है। तो नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरी पर्सन, मिडिल क्लास में तो अफोर्डेबल होता ही नहीं है। एग्री करता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एलआईसी को कितना टाइम देते हो उतना टाइम आप बाकी के कंपनीज को देना शुरू कर दिया है, एलआईसी को टाइमिंग कम दिया आपने। एक दिन का 1 घंटा 2 घंटा टाइमिंग दोगे एलआईसी को, तो उतना एलआईसी से रिजल्ट उतना ही आएगा आपको जितना आप टाइमिंग दोगे। समय कीमत मांगता है साहब। समय कीमत मांगता है, आप जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे एलआईसी में उतना टाइम का पैसा आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आप ये सोच के चलो कि मैं एक कस्टमर के पास गया और उसको पॉलिसी दिखा और उसने इमीडिएटली चेक देना चाहिए, कौन कहता है इमीडिएटली चेक देगा? हाँ, नहीं देगा। क्यों? अरे जब तक उसको विश्वास नहीं होता कि तुम पॉलिसी करने के लिए बेटर हो कि नहीं हो, तब तक देगा नहीं आपको। और एक दो बंदा थोड़ी, मैं कहता हूँ, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, 100 लोगों से मुलाकात करो, क्या रिजल्ट है तो मेरे को बताओ। नहीं निकल रहा पॉलिसी, मत निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा कमी है तुम्हारे पास दुनिया भर का? प्रॉब्लम क्या है मालूम है? तुम उसी चीज को पकड़ के बैठे हो कि मेरे को नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अरे नहीं हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? ट्राई नहीं करोगे तो कैसे होगा? तुम यही चीज तो पकड़ के चलो कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं 50 लोगों से मुलाकात करो नहीं हो रहा है, 100 लोगों से मुलाकात करो नहीं हो रहा है। अरे नहीं हो रहा है, नहीं है, एक दिन जरूर होगा। क्यों? ट्राई करके देखो ना। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट यू कैन ट्राई इट। सिंपल सा एक चीज कहना चाहता हूं आपके साथ कि वी आर वर्किंग ऑन एलआईसी जो है, वो लोगों के इमोशंस के लिए है, लोगों के सिक्योरिटी सिस्टम के लिए है, लोगों के प्रैक्टिकल चीजों के लिए है। पहले चीज ये निकाल दो कि मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे लोग नहीं मिल रहा है, मेरे को मार्केट में धंधा नहीं है। अरे मार्केट में इतना बिजनेस है, इतना बिजनेस है कि एलआईसी का 20,000 एजेंट्स और टीओटी बन सकता है। इतना धंधा मार्केट में है। सर एलआईसी को बिजनेस नहीं आ रहा है। मुझे कल कल दोपहर को एक फोन आया था, विजय जी मैं बहुत काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे को बिजनेस नहीं हो रहा है। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, कितना पॉलिसीज का प्रेजेंटेशन आपका हुआ?
मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, मैं सेल्स की बात कभी भी नहीं करूंगा। मेरे को मालूम है सेल्स कैसे होता है। सेल्स के पीछे मैं कभी भागता ही नहीं, मैं बोलूंगा भी नहीं कि सेल्स के पीछे भागो। क्यों? सेल्स के पीछे भागने से सेल्स नहीं बढ़ता है साहब, प्रेजेंटेशन देने से बढ़ता है। क्योंकि जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन, एक गारंटी के साथ बता दो, अगले साल का एमडीआरटी करना है आपको, उसका तैयारी आपने क्या किया है? कुछ भी नहीं। एक चैलेंजिंग जॉब उठा के लेके चलो, करके देखो। मैं क्या कहता हूँ, करके देखो। आप क्या सोचते हो कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है? अरे आप, प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है आपको? आप दूसरा काम करते हो पहले, एलआईसी का काम बाद में करते हो। क्यों? आपका भी गलती नहीं है, मैं थोड़ी बोलूंगा आपका गलती है। आपको जहां से पैसा आएगा, क्योंकि घर चलाना है आपको, और वही चीज करोगे आप जो आपको अच्छा लगेगा। मैं थोड़ी करूंगा कि एलआईसी का करोगे तुमको अच्छा लगेगा। नहीं, एलआईसी का पॉलिसी क्लोज होने के लिए मिनिमम 1 महीने 2 महीने लगता ही है। आई एग्री हूँ, नो प्रॉब्लम। और लगेगा ही, गारंटी देता हूँ, लगेगा ही टाइमिंग। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मैं 1 2 महीने तक उसी कस्टमर के पीछे भागते बैठूं। नहीं, उसने पॉलिसी निकाला फिर नया कस्टमर दूंगा, नहीं उसने पॉलिसी निकाला मैं नया कस्टमर। अरे उसके जैसे कम से कम 100 कस्टमर खड़े करके तैयार करके रखो ना। क्यों नहीं रखते हो? उसी के पीछे भागे, उसी के पीछे भागे। नहीं, वो आज नहीं तो कल बुलाएगा, नहीं आज नहीं तो कल बुलाएगा। अरे 5 लाख का प्रीमियम हो, 1 लाख का प्रीमियम हो, 1 हजार का प्रीमियम हो, नया कस्टमर बनाते जाओ ना हर रोज। क्या दिक्कत है आपको? गारंटी बताओ मुझे, हर महीने में 30 नए प्रेजेंटेशन देने में दिक्कत क्या आती है? क्या आती है दिक्कत? नहीं सर, कुछ दिक्कत तो आती नहीं है। क्या होता है, जितने ज्यादा प्रेजेंटेशन उतना ज्यादा बिजनेस, पहला चीज ये माइंड में सेट कर लो। एमडीआरटी अगर अगले साल गारंटी के साथ करना है तो इतना ध्यान में रखना कि मुझे कम से कम 800 नए प्रेजेंटेशन देने पड़ेंगे अगले साल, तब मेरा एमडीआरटी होगा। पहला पॉइंट। कितने प्रेजेंटेशन? 730 का आंकड़ा है, 730 का, लेकिन मैं 800 बता रहा हूँ, 70 ज्यादा बता रहा हूँ। क्यों? जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक रोज का 2 अपॉइंटमेंट कंपलसरी होना ही चाहिए। जिस दिन ये हैबिट लगेगी, आपको एमडीआईटी बनना नहीं है, आपका एमडीआईटी हो जाएगा। आपको तैयारी एमडीआईटी का करने का नहीं है, किसी के पास भागने का नहीं है, कुछ भी करने का नहीं है, टेंशन लेने का नहीं है। रोज का 2 का टारगेट लेके चलना है, सुबह का एक अपॉइंटमेंट, शाम का एक अपॉइंटमेंट, बात खत्म। इतना मैं करते जाऊंगा। नया प्रेजेंटेशन 730 अपॉइंटमेंट का प्रेजेंटेशन होगा। यू कैन डू इट। मदन गोपाल जी, आई रिसीव योर एसएमएस, रिस्पेक्टेड सर, प्लीज गेट द ज्वाइंटेड टू सेमिनार। ऑलरेडी आप ज्वाइन है सेमिनार में। और कौन से सेमिनार में ज्वाइन करूं मैं आपको? और डोंट चैट विथ मी राइट नाउ, आई, अदरवाइज आई रिमूव फॉर यू। मैं सिंपल सा बात करता हूँ, और सिंपल है। अगर अच्छा है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। टारगेट नंबर 1, अगले साल का 730 अपॉइंटमेंट्स होना ही चाहिए, ये नहीं कंडीशन में। उसका नीचे नहीं आने का, उसका ऊपर रहने का, मतलब 800 तक का टारगेट लेके चलो। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है, कम से कम 15,000 कॉल होने चाहिए अगले साल। कितने? 15,000। साल का बात कर लो, एक दिन का बात नहीं कर रहा हूँ, एक महीने का बात नहीं कर रहा हूँ। मिनिमम 15,000 लोगों से बातचीत होना ही पड़ेगा अगले साल। अब रोज का कितना करना है, या एक दिन में 100 करना है, दूसरे दिन में 50 करना है, तीसरे दिन में? महीने का टारगेट डिसाइड कर लो कि मुझे कम से कम एक महीने में, कम से कम एक महीने में मुझे 1100 से 1200 लोगों से टेलीफोन पे बात करना ही पड़ेगा। इतना टारगेट डिसाइड कर लो। देखते हैं ना एमडीटी कैसे नहीं होता है, ट्राई करके देखो। अरे एमडीटी छोड़ो, सीओटी क्वालिफाई करोगे आप, सीओटी। इतना मैं जो टारगेट बता रहा हूँ उसमें सीओटी होने वाला है। एमडीटी का प्रोसेस नहीं है अपने पास अभी। अगले साल का एमडीटी का प्रोसेस में निकाल रहा हूँ, एमडीटी से लेके डायरेक्ट सीओटी का प्लानिंग दे रहा हूँ मैं। करके देखो ना एक बार। नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी अकाउंट तो चलेगा ही आपका, अकाउंट में पैसा नहीं आएगा ऐसा नहीं होगा कि पैसा नहीं आया मुझे। सिंपल सा है कि मुझे टीओटी एमडीटी नहीं होगा। नहीं होता है, कौन बोलता है नहीं होता है? मैं बताता हूँ उसको कैसे होगा। ट्राई करके देखो, अगर नहीं हुआ ना एमडीटी तो 11,32,000 अगले साल का मेरे साथ, मेरी तरफ से लेके जाना। और मैं ऐसा कमिटमेंट नहीं करता कि विजय कुमार ने कमिटमेंट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। विजय कुमार एक बार कमिटमेंट बोल दिया ना आपको कि दूंगा 11,32,000, चेक साइन करके देता एग्रीमेंट के साथ, बोलो तैयार हो तो। 800 अपॉइंटमेंट कंप्लीट करना है अगले साल का, 800 अपॉइंटमेंट और 15,000 कॉल। बस दो ही चीज को फॉलो करना। देखते नहीं होता है तो कैसे होता है? तो अभी क्या बात किया नारायण कुंडे जी?
15,000 कॉल करने ही चाहिए, और कम से कम आपके 800 प्लस अपॉइंटमेंट हो ही गए। आपको एमडीआरटी करने की जरूरत नहीं। वो कोई कस्टमर कोई बताएगा ना आपको, 1 लाख प्रीमियम का 40 कस्टमर लेके आओ, 50,000 प्रीमियम का 80 कस्टमर लेके आओ। अरे उसको मेरे पास लेके आओ, मैं बताता हूँ कैसे आएगा क्या नहीं आएगा। बताने का से इजी है, करने का कौन बताएगा आपको? करने का कोई नहीं बताता साहब, करना अपने को पड़ता है। कोई नहीं आएगा करने के लिए, आपको ही करना पड़ेगा। मैं भी नहीं आऊंगा कराने के लिए। मैं इतने बताऊंगे कि इस तरीके से जाओ, उस तरीके से जाओ, लेकिन करके देखो। मैं क्या कहता हूँ, करके देखो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि करो करके। मैं सिंपल बोलता हूँ, करके देखना, रिजल्ट नहीं आया तो बाद में बात करना मेरे साथ। और आज तक ऐसा हुआ नहीं कि जितने लोगों को मैंने बातचीत की और मैंने बताया कि ऐसा करके देखो कैसे लगता है, मुझे बताना रिजल्ट। मैं खुद होके बोलता हूँ कि मेरे को रिजल्ट बताना। मेरे को सामने से मैसेज, सर आपने 100 कॉल करने के लिए बोला था, मुझे 8 लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसमें से 4 अपॉइंटमेंट मुझे मिल गए। ट्राई करके देखो ना, आपको क्या लगता है मालूम है? नहीं यार सर, क्या 15,000 कॉल करने के, मेरे को 15,000 कॉल, सर पे तो बोझ रख दिया। ऐसा लगता है सर अभी भारी हो गए मेरा तो सोच के। हाँ, आज 1 तारीख है दिसंबर का, अगला 1 तारीख आएगा जनवरी का, नया साल का। हाँ, और एमडीआरटी करने के लिए पीछे दौड़ रहे, अभी तक एमडीआरटी नहीं हो रहा है। 15 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, एमडीआरटी करने के पीछे दौड़ रहे हैं। और ये सोच के चल रहे हो कि नहीं मेरे धंधा नहीं हो रहा, धंधा नहीं हो रहा। अरे मैं देखता हूँ ना कैसे नहीं होता है, करके देखो ना, 800 अपॉइंटमेंट कैसे बिजनेस नहीं होता है, देखता हूँ मैं। हम्म करके देखो ना, 10,000 कॉल करके देखो। रोज का आदत नहीं है ना, तकलीफ वही है। सुबह उठने का मस्त 8 बजे 9 बजे, उसके बाद मार्केट में जाने का, इसका चाय पीने का, उसका चाय पीने का, उसके बाद सोचने का रिन्यूअल कमीशन कितना आएगा, देखते हैं किसका पॉलिसी रिन्यूअल का है, उसको पेंडिंग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद शाम को मस्त, दोपहर को मस्त खाना खा के बिस्तर बिस्तर पे सो जाने का। नहीं तो इधर का पॉलिसी मिल गया, उधर का पॉलिसी मिल गया, कुछ नहीं। एलआईसी के लिए टाइम कितना देते हो? दिन का 2 घंटा 3 घंटा टाइम देते हो क्या? और बोलते हो मेरे को एमडीआरटी करने का। हाँ, तकलीफ, खुद की तकलीफ कभी बताओगे नहीं ना। इसका शादी आ गया, उसका शादी आ गया, इसके बर्थडे में जाना है, उसका बर्थडे में जाते हैं। अरे एलआईसी के लिए बर्थडे में जा रहे हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, जाओ ना। लेकिन विजिटिंग कार्ड कितना देके आते हो उधर? हर टाइम धंधा नहीं होता, मैं भी जानता हूँ हर टाइम बिजनेस नहीं होता है, लेकिन बातचीत बातचीत में तो बातचीत होती हो सकती है ना। कंटेंट, कितना कंटेंट पर स्टडी करते हो? रोज का एलआईसी के लिए कितना, 1 घंटा पढ़ाई करते हो आप रोज का? आधा घंटा देते हो क्या पढ़ाई करने के लिए एलआईसी में? तो ये प्रोजेक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मुझे काम करना है ये प्रोजेक्ट में। कभी लगता है मन में? नहीं, ये विजय सर का छोड़ो, ये मुकेश भाई ने मुझे ये सिखाया था, श्रीवास्तव सर ने मुझे ये सिखाया था, तुषार गुप्ता ने ये सिखाया। इतने मल्टीपल ट्रेनर का ट्रेनिंग करते हो, उन्होंने जो कंटेंट दिया उसके ऊपर स्टडी कितना करते हो आप? और बोलते हो मुझे एमडीआरटी करने का। अरे एमडीआरटी थोड़ी चाय कम पानी है, तुम्हारे पास आके बैठेगा ऐसा कि मेरे को एमडीआरटी कर रहा है, तू एमडीआरटी बनना चाहता है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। नहीं होता है, नहीं होता है, मैं क्लियरली बोलता हूँ, नहीं होगा एमडीआरटी। बुरा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं उसमें। बुरा लगेगा, लगने तो कोई टेंशन लेता नहीं मैं, लेकिन डांटूंगा नहीं ना तो काम नहीं होगा आपका। जो मेरे रेगुलर पार्टिसिपेट, अप्रोक्सीमेटली 300 400 लोग मेरे पास अभी है, जो कंटिन्यूसली मेरे साथ कनेक्टिविटी में। बाकी के लोग तो अभी नए हैं, कोई बहुत सारे लोग नए जुड़े रहेंगे, बोलेंगे यार ये कौन सा बंदा है किधर से बात कर रहा है। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है मेरा स्टाइल कैसा है। बहुत प्यार मोहब्बत से करता हूँ, लेकिन जिस दिन फायरिंग करता हूँ उस दिन फायरिंग करता हूँ मैं। लेकिन करके देखो। अरे उतरना नहीं है ना। आपको क्या लगता है उस रास्ते पे उतरूंगा? कांटे बहुत है सर, पैर में चुभ गए तो। सर रास्ता बहुत कठिन है, कैसे चलूंगा? क्लियरली बात करता हूँ। थर्सडे को इवनिंग में आई गोइंग टू गोवा। मैं बोला था ना गोवा का मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ। तो गोवा गया था, गोवा गया तो मॉर्निंग में 11 बजे, बड़े 11 बजे पहुंचा। इमीडिएटली 2 घंटे का काम निपटा के कल दोपहर को वापस पहुंचा। रास्ता बहुत कठिन था, वहां पे मैंने ड्राइवरों से बात की आते वक्त कि ये रास्ता कैसे है। बोले जाओ, 40 किलोमीटर का रास्ता बहुत कठिन है, आराम से जाओ, रिलैक्स में जाओ, 3 4 घंटा लगेगा। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद बोले रास्ता बहुत इजी है। 4 घंटे का रास्ता इतना खराब था, इतना खराब था कि साढ़े मैं 3 से 4 बार गाड़ी से उतर के देखा। मतलब उतरना पड़ा, मुझे नींद आ रही थी। और उसके बाद जो रास्ता मिला, रुके ही नहीं। मतलब जब तक कठिन रास्तों से चलोगे नहीं तब तक रास्ता मिलेगा नहीं, नहीं सही से। और उसी रास्ते पे 2 3 बार मुझे पलके झपकी, रात को, रात का टाइम था, 1 2 बजे का टाइमिंग था, जाते जाते बचा पहाड़ी से। लेकिन वो बोला जाता है ना, जब टाइम आता है और समय आता है जाना पड़ता है। लेकिन टाइम और समय दोनों नहीं आता। बहुत इंसिडेंट्स खतरनाक हुआ कल परसों रात का, बताऊंगा कभी एक दिन।
लेकिन एक ही चीज है, जब तक रास्ता कठिन है उसको पार नहीं करोगे तब तक नया अच्छा वाला रास्ता कभी जिंदगी में मिलता नहीं है सर। मुश्किलें बहुत है आपके लाइफ में। मैं थोड़ी कहूंगा कि मुश्किल नहीं है। किसी का घर में कुछ प्रॉब्लम है, किसी का फैमिली में प्रॉब्लम है, किसी का कोई भाई के साथ जम नहीं रहा है, किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी का ये। अरे प्रॉब्लम 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 क्या सर पे उठा के बैठोगे क्या प्रॉब्लम लेके? हाँ, क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम लेके बैठते हो? आपको मेरे बारे में बताओ, मेरा प्रॉब्लम जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है मेरे लाइफ में? मुझे बैक पेन का तकलीफ है। और इतना खतरनाक तकलीफ है ना, अगर ये आ जाए ना मेरे पास, तो 15 दिन तक बेड से उठता नहीं हूँ, मेरे को बेड रेस्ट लेना पड़ता है, कंटिन्यूसली बेड रेस्ट लेना पड़ता है। लेकिन जिस दिन ये प्रॉब्लम शुरू हो रहा ना, उसको 22 साल हो गया। आज तक डॉक्टर मेरे को बोला नहीं खाला तेरे को बैक पेन का तकलीफ है, तू भागता कैसे है इतना? भूल जाता हूँ मैं काम के टाइम पे और निकल जाता है वो मेरा। क्यों? कर्म अच्छा लगता है। सच में अगर इसके बारे में अगर जानना है ना, तो मेरे गुरुजी से बात कर सकते हो, मेरे दोस्तों से बात कर सकते हो यार, इसको सच में प्रॉब्लम है क्या। बहुत सारे लोग जानते हो उनको भी। क्या प्रॉब्लम लेके बैठोगे अभी? तो मेरे अभी लाइफ में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे पास है, सबसे बड़ा, लास्ट ईयर से लेके अभी। उसको लेके बैठूंगा धंधा होगा मेरा? नहीं होगा ना, काम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कोई लाके नहीं देगा मेरे पेट में, मेरी थाली में, कि नहीं यार समस्या का समाधान आपके हाथ में, करना आपको पड़ेगा, सोचना आपको पड़ेगा। वो कंसेप्ट को मैं लेके जाने के वाला है। इसके लिए पहले आपका निगेटिविटी क्लियर करने के लिए मैंने ये पॉइंट रखा। क्योंकि क्या होता है, आप कोशिश बहुत अच्छा करोगे लेकिन निगेटिविटी के साथ अगर करोगे तो मजा नहीं आएगा, क्लियरली बोलता हूँ। आप बोलेंगे विजय जी ने तो कंसेप्ट समझा दिया, लेकिन लोग मार्केट में निगेटिव बोलते हैं, बहुत निगेटिव है, बहुत निगेटिव। अरे कितना निगेटिव है? तुम एक दस 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 को मिलते हो और बाद में बोलते हो विजय जी मार्केट में काम नहीं हो रहा है। विजय जी को भी पता है कि आप कितना लोगों से मुलाकात करें। तो इस चैलेंज के साथ बोलता 100 लोगों से बातचीत करके देखो, 100 लोगों से मुलाकात करके देखो, एक तो दो तो मिलेंगे ना। हाँ, नहीं है नहीं है नहीं है। अरे नहीं है का रट्टा क्यों लगा के बैठे हो? नहीं होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। जिसको एलआईसी का काम नहीं जमता है उसको दुनिया में कोई भी काम नहीं जमेगा, क्लियरली बोलता हूँ। और ओपनली बोलता हूँ, करके देखना। एलआईसी बेचना इतना इजी नहीं है साहब, एलआईसी समझना इतना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। और जिसने एलआईसी के ऊपर काम किया, जो एलआईसी के अंदर काम किया ना साहब, दुनिया में कुछ भी कर सकता है, इतना ध्यान में रखना। कुछ भी कर सकता है, इतना चैलेंज है अपना। और प्रैक्टिकल बात करता हूँ। तबीयत खराब है क्योंकि वो टूरिंग करके आया और इमिडिएटली आया, 3 घंटा ही गोवा में रुका। लोग गोवा घूमने के लिए 2-2 दिन जाते हैं, मैं सिर्फ 3 घंटे के लिए गोवा गया था, वो भी बाइक कार गया हूँ। 1200 किलोमीटर का रनिंग मार के आया हूँ, 1200 किलोमीटर का। नहीं सोचा यार। और बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स की ट्रेनिंग आज से शुरू होगी। और चैलेंज ऑफ एमडीआरटी का प्रोजेक्ट जो है उनके लिए 3 दिन का सेशन इसमें रहेगा। दो प्रोजेक्ट्स आज से शुरू होंगे और अ, 4 तारीख को डिजिटल सेशन होगा, जो स्पेशली निवेदिता मैम का मैंने रखा हुआ है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो पार्टिसिपेट्स है उनके लिए, बाकी के लिए नहीं है। सो एडवांस बता के रखता हूँ, बहुत सारे एजेंट्स जो है उस ग्रुप्स में रहेंगे, बेसिक प्लस एडवांस में, और चैलेंज एमडीआरटी के उनके लिए ये है प्रोजेक्ट रहेगा। 3 दिन का प्रोग्राम है, 1 2 3 कंटिन्यूसली चलेगा। और उसके बाद 4 तारीख को डिजिटल सेशन, वे आर क्लोज द ऑल पेड प्रोग्राम्स। ओनली चैलेंज एमडीआरटी दिसंबर तक जो कंटिन्यूस होगा उसके साथ वो अटैच होगा। करने से होता है, नेगेटिविटी निकाल दो, सब चीज हो गया, क्लियर हो गया, मतलब आप एमडीआरटी करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि नहीं हुआ है। बुझा? क्या होता है, यू कैन ट्राई ट्राइट, क्या बोला, ट्राई 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 ट्राइट। ठीक है, अगले साल का टारगेट मैंने दिया 800 कॉल्स करने, 800 कॉल्स करने। ये कॉल्स नहीं, अपॉइंटमेंट करने कंपलसरी। मतलब हर रोज का 2 अपॉइंटमेंट्स कंपलसरी होना चाहिए, कुछ भी कर लो। खाना नहीं खाया तो भी चलेगा, एक दिन भूखा रहोगे कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, नहीं खाने का, जब तक 2 अपॉइंटमेंट, सुबह 2 अपॉइंटमेंट हो गया, दिन भर मस्त बिस्तर लगा के सो जाना, मुझे कोई लेन देन नहीं उससे। लेकिन अगर 2 अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है ना आज का, तो रात को सोने का ही नहीं, कस्टमर के घर पे जाने का, घर पे आने का ही नहीं, बिल्कुल नहीं आने का। और जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनको मालूम है, सर ने बोला है करना पड़ेगा। और उनको रिजल्ट भी दिया है मैंने, ऐसा नहीं कि मैं दिया नहीं है। 1700 प्लस एजेंट आर क्वालिफाइंग 100 पॉलिसीज। जब बात बोलता हूँ फतेह की बात बोलता हूँ, क्योंकि करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि करके देखो करके देखो करके देखो, करना पड़ेगा बाबा। ऐसा नहीं है अपने पास।
अगर आपको लगता है कि नहीं विजय कुमार ऐसे ही बात कर रहे हैं, नहीं, मैं कभी भी ऐसा बात नहीं करता। मेरा कोई भी सेशन उठा के देख लो, यूट्यूब चैनल है VK.Training Consultancy। VK.Training Consultancy पे जितने भी सेशंस डाले हुए हैं ना, सारे के सारे एक बार दोबारा सोच लो, पढ़ लो पूरे के पूरे एक बार। आपको ट्रेनिंग है ना, खतरनाक दिया उस पे, एक बार ट्रायल करके देखो। और कंसेप्चुअल सेलिंग होना चाहिए। जो कंटेंट में देने जा रहा हूँ उसको 15 से 20 मिनट लूंगा। शांति से लिख के लेना है, जो जो वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, शांति से लिख के उसके ऊपर सोचना है कि कैसे होगा। ठीक है। और इसको मिनिमम 100 लोगों से जब तक डिस्कस नहीं होता है तब तक मेरे को बोलने का नहीं, से रिजल्ट नहीं है। 100 लोगों से बातचीत करने के बाद विजय कुमार को बोलने का, सर 100 लोगों से बातचीत किया, ये रिपोर्ट है मेरा, ये मेरा डीआर रजिस्टर है, इसको चेक करो और मेरे को बताओ कि क्या करने का है उसके बाद बताऊंगा कि क्या करना है। मतलब ये सोच के मैं ही बैठने का कि विजय कुमार ने बोला है यार, एक दो से बात कर लिया और बता देता उसे नहीं हो रहा है करके। मेरे को यकीन ही नहीं होता है कभी भी। कोई बंदा फोन करके बोलता है सर मैंने 50 लोगों से बात किया। मैं बोलता हूँ सिर्फ 50 लोगों से बात किया ना, ठीक है और 50 से कर। एक बंदे का फोन आया, सर आपने बोला 100 कॉल करने के, मैंने 100 कॉल किया। बोला ठीक है नो प्रॉब्लम। 100 कॉल में कितना कॉल डायल हुआ? बोला सर पता नहीं। मतलब पता नहीं 100 में से कितना डायल हुआ? बोला सर पता नहीं, देखा नहीं मैंने। बोला तूने 100 कॉल किए ही नहीं। अभी 100 कॉल तुमने किए तो 100 नंबर ही डायल होंगे ना, कि दो, दो 20-25 डायल होंगे? मैंने इतना ही सवाल पूछा कि 100 कॉल तुमने किए, डायल कितने हुए? तो 100 ही हुए ना। तो बोला तुमने कॉल ही नहीं किया। मेरे पास कंटेंट बहुत खतरनाक रहता है, पकड़ बराबर लेता हूं मैं कि तुमने काम किया कि नहीं किया। एक बंदे का फोन गया, सर रोज का काम करो, 50 लोगों से कॉल करो लेकिन रिजल्ट नहीं है, 15 दिन हो गया रिजल्ट नहीं है। बोला 15 दिन हो गया कंटिन्यूअसली, 15 दिन 50 लोगों से बात कर रहा है? बोला हाँ। बोला 1500 लोगों के नंबर मुझे भेज देना, मैं बात करता हूँ उनसे। सर वो 1500 नंबर तो देखने पड़ेंगे सर, मेरे मोबाइल में डायल किए हुआ है। बोला हो ही नहीं सकता, तुम्हारे पास 1500 नंबर है, तुमको लिखने के लिए कौन सा दिक्कत है? तुमने एक्सेल शीट से काम किया रहेगा तो एक्सेल शीट मुझे मैं व्हाट्सअप करने के लिए क्या दिक्कत है? थोड़ी मैं वहां पे आके तुम्हारे एरिया में आके धंधा करूंगा, मेरे को क्या लेन देन है तुम्हारे 15 कॉल से? 50 कॉल किए ना तुमने, 50 एक दिन का, 15 दिन का कितना हो गया? 750 कॉल हो गया, पूरा एक महीने भर का तुमने काम किया 1500 का कॉल का। मेरे को भेजो ना, मैं देखता हूँ क्या है उसमें, क्या बातचीत हुआ क्या नहीं हुआ करके, कितना लोगों ने उठाया कितना लोगों ने। बोला सर गिना नहीं है। मैं कैसे मानू तुमने काम किया करके? हम्म। अरे तुम्हारा वाइफ तो भी मानेगा तो क्या तुमने काम कर रहे हो करके? तुम घर में बोलते हो बहुत काम करके आया, बहुत काम। अरे क्या काम किया मेरे को बताओ ना, क्या काम किया तुमने? मेरे को भी समझ में आने दो कि क्या काम किया तुमने। नहीं होता है। सिंपल एक बात बताओ, काम बहुत अच्छा करते हो, मैं मना नहीं करता हूँ, काम अच्छा करते हो, लेकिन उसका मैनेजमेंट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा उसमें। आई मेंटेन द डेली डेली एक्टिविटी रिपोर्ट रजिस्टर इन एवरी डे। आई मेंटेन डेली एक्टिविटी रिपोर्ट रजिस्टर इन एवरी डे। वाई? मैं कितना काम करता हूँ मुझे पता चलता है कि मैं दिन भर में क्या करता हूँ। आई डेली अटेंडिंग माई ऑल्सो नोटबुक्स। दो नोटबुक्स है मेरे पास, एक मेरा रेगुलर प्रोजेक्ट्स के लिए और एक मेरा स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए रहता है। मतलब जो जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स में ऑर्गेनाइज करता हूँ, स्पेशल प्रोजेक्ट्स की स्पेशल डायरीज रहती है मेरी खास। उसके अलावा मैं टैबलेट में मेंटेन करता हूँ। मतलब इतना मेंटेनेंस के बाद भी मैं, मुझे लगता नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ करके, मुझे भी अभी लगता है मैं कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ यार, धंधा नहीं हो रहा है। क्यों? एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट यू कैन डू इट फॉर एवरी टाइम्स। नथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, यू कैन ट्राई इट। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं कि जो नहीं हो सकता है, दुनिया में सारा चीज अच्छा है, आप कर सकते हैं। एवरी पॉइंट्स आर डूइंग वेरी वेल, बट करते जाओ। कोई आके सिखाएगा कि ये तुम करो, तुमको दिखेगा। तुम ये चीज की बात, मैं एक बात बता देता हूँ, ठान मान के बैठना, दिल पे डालना। अगर आपको विजय कुमार का बात गलत लगता है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं। क्यों? बात उसी की गलत लगती है जिसको आप मानते हो। अगर मुझे मानते हो दिल से तो करते जाओ, आपके एमडीआरटी गारंटी के साथ होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई कहेगा कि 50,000 का प्रीमियम का पॉलिसी कर, 1 लाख का प्रीमियम का पॉलिसी कर, 10 लाख का प्रीमियम का पॉलिसी कर, 5 लाख का प्रीमियम का। जब तक अकाउंट में पैसा रेगुलर नहीं आ रहा है तब तक बड़ा का पीछे मत भागो। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब तक एलआईसी से बाय डिफॉल्टली 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 रेगुलर इनकम नहीं हो रहा है, रिन्यूअल कमीशन रेगुलरली महीने का नहीं आ रहा है, तब तक कोई भी बड़ा केस के पीछे इमिडिएटली मत जाना। क्यों? अकाउंट को सेट करना पहले।
मतलब नेच वर्किंग करना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख का नेच करके रखना। उसके बाद तुमको दुनिया में 10 लाख का नहीं, 10 करोड़ का पॉलिसी बेचने के लिए जाने का, जाना कोई दिक्कत नहीं मुझे। क्यों? क्योंकि इसका एक चीज है, तुम्हारे अकाउंट में 40,000 50,000 आएगा, तुम्हारे घर का जो खर्चा है ना, वो पहले मैनेज करना। कि भाई मुझे ये महीने में 40,000 का खर्चा रहता है, हर महीना मेरा 40 से 50 रुपए एक्सपेंसेस है, उसको मैं पहले सेट करता, उसके बाद में कुछ भी करना है तो मेरे को दुनिया में घूमना है तो मैं घूमूंगा। क्योंकि अकाउंट में तुम काम नहीं करेगा ना महीना भर, तो भी चलेगा, अकाउंट में 25,000 बाय डिफॉल्ट से LIC से आएगा। उसका पहले सेटिंग करना। उसके बाद जो तुमको दुनिया में सोचना है, मेरे को MDRT करने का, COT करने का, TOT करने का, फिर उसके बारे में सोचना। पहले क्या सोचना, मेरे घर का अकाउंट के बारे में सोचना। क्योंकि घर का खर्चा तुम्हारे अलावा कोई नहीं चलाएगा। क्यों? दुनिया में कोई बेटा नहीं है घर पे किसी के जाके जाके दावत देते कि यार नहीं तेरे घर में पैसा नहीं है, चूल्हा नहीं डल रहा है, तो मैं तो कुछ ला के दे दूं राशन पानी तुझे। कोई नहीं ला के देगा। सब इतना ही बोलेगा, यार तेरे पैसा आ नहीं रहा अकाउंट में करके। ठीक है, तो उसको पहले सेट करना। अब एक छोटा सा न्यूज, उसके बाद मैं कंटेंट आपको जो स्पेशल है उसके ऊपर मैं बात करूंगा, और उसके बाद मीटिंग को हम लोग एंड करेंगे। कोशिश ये करना कि जो मैंने पॉइंट आपको समझाए, पॉइंट मतलब इन द सेंस कि मैंने एक ही चीज कोशिश की है कि आपको कुछ अच्छा बताओ करके। बाकी इच्छा आपकी है, मैं उसको के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। और ना ही मैं आपको बताऊंगा कि विजय कुमार आपको ये चीज कहना चाह रहा है। विजय कुमार एक ही चीज बात करता है कि करना पड़ेगा, बाकी आपकी इच्छा। कैसा है मालूम है, आप करोगे नहीं करोगे आपकी मर्जी है, मैं उसके लिए फोर्स नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन गारंटी अगर MDRT के साथ करना है, करना ही है, यू कैन ट्राई इट, यू कैन डू इट, यू कैन वर्क इज बेटर, यू कैन स्टार्ट योर वर्क। ओके, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, बट ओनली फॉर द ट्राइट। ओके। और ओके, मैं वो कंसेप्ट मैंने जो तैयार किए बहुत पावरफुल है, क्लियरली बताता हूँ। और ये कंसेप्ट जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये MDRT करेगी करेगी गारंटी के साथ। इसका रीजन भी बताऊंगा कि कैसे तैयार हुई, क्यों तैयार हुई। ये कंसेप्ट जो है ना, मैं बताने जाने वाला आपको, ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, और उसका रिजल्ट मेरे लाइफ में राइट नाउ आया हुआ है, मेरे खुद के लाइफ में आया हुआ है। इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ है कि उस इंसिडेंस का ये रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा, और वो आपको देना है। मैं क्लियरली बताता हूँ आपको कैसे, मैं बात कैसे करनी है, मिलना कैसे, समझाना कैसे, मैं सब बताऊंगा आपको। लेकिन एक छोटा सा 5 मिनट का पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ। पॉइंट ये है मेरा छोटा सा आपके लिए। We are launching for the next year batch of January 2025 to December 2025. Multiple trainer, multiple knowledge, power of knowledge with action and activity program। 12 ट्रेनर्स का प्रोग्राम है। फ्लाइट टू MDRT। फ्लाइट टू MDRT, उड़ान आपके सपनों की सफलता के मंत्र के साथ। 12 ट्रेनर, 12 मंथ्स, 24 सेशंस का ये प्रोजेक्ट है। ये इस बार मैंने खुद ऑर्गेनाइज करवाया है। जनवरी से शुरू होगा आपका MDRT, हमारा सपना, चलो आज इसे निर्धारित करते हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट, पंजाब सिंह सर, अभिजीत देसाई जी, अतुल जैन जी दिल्ली से, रविंदर चड्डा जी फ्रॉम मुंबई, राजीव चौधरी जी, मैं खुद हूँ, अमर फापल जी, प्रशांत सावंत सर, संगीता मैम, निवेदिता अडवाणी मैम, तरुण ओझा जी, विकास शेरलेकर सर। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, ये पूरा प्रोजेक्ट, उसके साथ 12 ई बुक्स मैं खुद देने वाला हूँ, ऑथर्स की अच्छे वाले, जो आपको रीडिंग के लिए रहेगी, प्लस 52 पोस्ट कार्ड्स एंड 24 स्टेटस वीडियोस। जो 10,000 का मटेरियल है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑफर 4,800 कॉस्ट है टू 33,600 इसका ऑफर प्राइस है, लेकिन फर्स्ट 300 पार्टिसिपेट के लिए 2,400 का ही कॉस्टिंग रखा है। ये बैच है, स्टार्ट होगा 11 जनवरी को, शुरुआत होगी सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे शाम को 7 से 9 रहेगी। ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है, और ये प्रोजेक्ट का इस बार का पूरा मैनेजमेंट मेरे हाथ में है। मतलब लास्ट ईयर के दूसरे कंटेंट थे, क्योंकि हम एक ही कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास 7 एजेंट बैठे हैं, उन सारे एजेंट्स को कुछ अच्छा बनाए। ये मेरा खुद का ब्राउचर है, मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है। तो ये ब्राउचर मेरा पर्सनली है, वीके ट्रेडिंग कंसल्टेंट की तरफ से। वो कॉमन ब्राउचर है जो हमारे कॉमन सब कंपनीज की तरफ से नहीं लेगा, क्योंकि हम एक कोशिश करते हैं कि जो एजेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, उन सारे एजेंट्स को कुछ अच्छा और कुछ बढ़िया चीज प्रोवाइड करें। और ये कोशिश हम करते रहते हैं, और आपको कम कॉस्ट में कुछ अच्छा लेवल का नॉलेज प्रोवाइड करें। तो हर साल ये बैच हमारी तरफ से आती है, और हम हर साल ये बैच को कंप्लीट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है, यू कैन स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन प्लीज, बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज पावरफुल।
और कंटेंट्स वो भी बता देता हूँ। इसके कंटेंट मैं खुद डिजाइन करने वाला हूँ। हर 15 दिन में एक कॉमनली अपॉर्चुनिटी मैं प्रोवाइड करूंगा कि कॉमनली मैं एक एक्टिविटी प्रोग्राम करूंगा, इसमें एक्टिविटी देने वाला हूँ हर 15 दिन में। और वो कंपलसरी आपको एक्टिविटी करें, क्योंकि क्या होता है, आप ट्रेनिंग अच्छा करते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन अगर एक्टिविटी नहीं मिलेगी तो आपको रिजल्ट नहीं आता है, और बाद में आप बोलते हैं विजय जी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैंने मेरे फोरम के साथ, मैंने सारे प्रोग्राम मेंबर्स के साथ डिस्कस करने के बाद मैं ये आपको अनाउंसमेंट दे रहा हूँ कि इसमें मैं एक्टिविटी प्रोजेक्ट दूंगा। एक ऑडियो क्लिप आपके पास एक्टिविटी के लिए आएगी और एक वीडियो क्लिप आएगी, जिस एक्टिविटी में हम प्रोवाइड करेंगे आपको। ऑडियो क्लिप ही रहेगी शायद, कि ये 15 दिन में आपको ये एक्टिविटी करनी है और इसके ऊपर काम करना है। क्योंकि हर 15 दिन में अगर एक्टिविटी करोगे, सेकंड सैटरडे मतलब सेकंड सैटरडे को जब शुरुआत होगी पहली एक्टिविटी आएगी, सेकंड सैटरडे को शुरुआत होगी सेकंड एक्टिविटी, ऐसे 24 एक्टिविटीज का हम प्रोजेक्ट आपको देने वाला है इसमें। और जनवरी से शुरुआत होगी, काम करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। तो एमडीआईटी करना ही पड़ेगा साहब, ये मेरा स्पेशल है। और जीपे फोन पे नंबर आज ही रजिस्टर करना, 9137246631। अभी तक मेरे पास जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से मुझे रजिस्ट्रेशन हुआ है मिनिमम 42 का। तो 300 तो मेरे हिसाब से, क्योंकि फोरम प्रोग्राम है, इसमें ज्यादातर 300 के ऊपर अगर जाएंगे तो हम लोग कॉस्टिंग ज्यादा जो है वो लेने वाले हैं। और ये 11 जनवरी, तो आज 1 तारीख है, आज इसका ओपनिंग से शुरुआत की है, ऑलरेडी इसे लॉन्च किया हुआ है, तो 42 सीट्स ऑलरेडी मेरे पास रजिस्टर हो चुके हैं। सो माई रिक्वेस्ट, माई हम्बल रिक्वेस्ट, यू कैन बुक यूर सीट राइट नाउ। ओके। बाद में आप ये बोली भाई विजय जी मुझे मेरा बुकिंग 2400 में करना था, मैंने आपका एक सेशन अटेंड किया। नहीं, जितना देर करोगे उतना आपको प्राइस बढ़ेगा। सो प्लीज नोट डाउन फॉर दिस, 9137246631 इज a जीपे नंबर। ओके। और ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, ये मेरा स्पेशल नंबर है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे व्हाट्सअप आप कर सकते हो। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, एवरीवन, टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिया आपने? 11 जन से शुरू होगा, 7 से 9। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा मुझे। सो कंसेप्ट ये है, जस्ट मोमेंट। कंसेप्ट ले रहा हूं मैं। पवार सर इज नॉट सेशन इन एवरी डे, इस सेशन इज सेकंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे, 24 सेशन। 12 महीने चलेगा, पूरा साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है, जनवरी से लेकर दिसंबर। और हर सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे होगा कंपलसरी। सेकंड कोई भी त्योहार आएगा उस दिन हमारा सेशन चेंज नहीं होता है, क्लियरली बताता हूँ। उसी डेट को रहेगा, उसी टाइम को रहता है, चेंज नहीं होता है। क्लियरली बताता हूँ, चेंज नहीं होता। हम दसरे के दिन भी हमने प्रोग्राम, हमने दसरे के दिन भी प्रोग्राम किया हुआ है। तो रिक्वेस्ट है आपसे, डोंट, टाइमिंग शाम को 7 से 9। सुमेर सिंह सनवार जी, आपका मैसेज रीड किया, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। एवरीवन ज्वाइन द ग्रुप, मैंने ग्रुप का एक लिंक भेजा है। सो ज्वाइन द, लिंक सेंड कर दीजिए। लोग हैं वो नहीं ज्वाइन किए हैं, जो मेरे ग्रुप में है, तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है, क्योंकि विशाल वेरकर जी, इट्स नॉट राइट नाउ पॉसिबल, यू कैन सेंड अ पर्सनल मैसेज टू मी। नारायण कुंड जी, फिर 2400 है, पूरे साल भर का 24 सेशन है, एक सेशन का कॉस्ट 100 रुपया है, और ट्रेनर मल्टीपल है। हम ये की सोच लेके चलते हैं कि कुछ अच्छा करे और कुछ बढ़िया दे दे आपको। 4800 कॉस्ट है सेशन का, 3600 ऑफर प्राइस दी हमने। और अभी अर्ली बर्ड बुकिंग होगा तो 2400। ओके।
और छोटी सी अनाउंसमेंट है। मैंने हमेशा एक बात की दो तीन बार आप सब लोग से, विहांग जी थैंक यू वेरी मच, आपका रिसीव हो गया। बाबर सर आपका भी रिसीव हो गया पेमेंट, थैंक यू। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, गोवा का प्रोग्राम जो है फाइनलाइज हुआ। 27 जनवरी, 28 जनवरी, 9 जनवरी और 30 जनवरी को 4 दिन प्रोग्राम रहेगा। 27 को मॉर्निंग में चेकिंग होगी। आफ्टरनून के बाद 3 बजे से बस सेशन होगा। पूरा रिपोर्ट आपको एक चीज इसमें मिलेगा कि कैसे सेशन हो गया। 28 और 29 को पूरा दिन ट्रेनिंग होगा, और भी मल्टीपल स्पीकर्स के साथ, मैं खुद नहीं, अदर भी स्पीकर्स रहेंगे। और उसके साथ एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में आपको स्टे का, अकोमोडेशन का पूरा इंतजाम वहां पे रहेगा, विथ इंक्लूडिंग ऑल फूड्स एंड ऑल थिंग्स। ओनली फॉर ट्रैवलिंग कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा है। और 30 तारीख को मॉर्निंग में सेशन के बाद, आफ्टरनून में लंच के बाद आपको साइट सीइंग का भी प्रोग्राम दे रहा हूँ मैं। और दूसरी एक है, अगर इफ यू पॉसिबल यू हैव फॉर टाइमिंग फॉर एंजॉइंग योर लाइफ, तो 30 के बाद आप रुक सकते हो, या फिर 30 के पहले आप वहां से आ सकते हो। 25 को सैटरडे है, और 26 को संडे है, 26 जनवरी का। तो अकॉर्डिंग उस छुट्टी के अकॉर्डिंग मैंने उस प्रोजेक्ट को तैयार किया हुआ है, कि अगर आप लोग गोवा आना चाहते हो और घूमना भी चाहते हो तो 2 दिन का टाइमिंग दिया। और जहां पे ये सेशन होगा वहां पे बीच है, तो एवरी डे यू कैन गो फॉर द बीच। सो उस हिसाब से मैंने उस प्रोजेक्ट को मैंने डिजाइन किया कि मेरे जो पार्टिसिपेट्स आएंगे वो टेंशन फ्री भी रहे, ट्रेनिंग भी हो जाए, एंजॉय भी करे, और सारा चीज हो जाए उनके लिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वो गोवा का प्रोग्राम किया है। फीस अप्रोक्सीमेटली, फीस का प्राइस बता देता हूँ। फीस रहेगी 15,000 से 20,000 ऊपर का, क्योंकि अकोमोडेशन जो कॉस्ट है वही कॉस्ट मैं आपसे ले रहा हूँ, ट्रेनिंग का कॉस्ट नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लेवल में कम का। और इसमें एक बात बता देता हूँ, वी आर पेइंग गेटिंग ओनली फॉर 50 सीट्स, नॉट मच एंड वॉट। डेट गोवा का डेट है 27, 28, 29 और 30 का, जनवरी का। 27, 28, 29, 30 जनवरी का प्रोग्राम रहेगा, 4 दिन का, 3 नाइट्स 4 डेज का प्रोग्राम है। और आप कॉस्टिंग खुद निकाल लो, आपको क्या कॉस्टिंग आती है वो मेरे को बता देना। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आपको क्या कॉस्टिंग खुद का आती है वो मेरे को बता देना। पैकेज क्या मिलता है, कोई टूर एंड टूर्स एंड ट्रेवल्स है उससे बात करके देखना, 3 नाइट 4 डेज का गोवा का क्या कॉस्ट है, एक आदमी का। वो जो कॉस्ट बताएगा ना, उसको मेरे को बता देना, विजय कुमार जी ये कॉस्ट है। और उसके साथ ट्रेनिंग भी रहेगा, उसमें बहुत सारा मटेरियलाइज में लेने वाला हूँ, मैं खुद लेने वाला हूँ। उसके साथ बहुत सारा गिफ्ट भी रहेगा मेरी तरफ से। और प्राइस डेट 15,000 से 20,000 के बीच में रहेगा, ज्यादा भी नहीं लेगा। मे भी हो सकता है 15,000 हो, क्योंकि प्राइस का आज डिसाइड होगा, क्योंकि मेरा फोरम मीटिंग बैठेगी, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। क्योंकि मल्टीपर्स उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग के पूरे एक्सपर्ट का पूरा दिन का सेशन है। एक स्पेशल ट्रेनर को मैं वहां पे लेके आ रहा हूँ, और मेरे खास दोस्त है वो। तो जिनको भी करना है उसके लिए मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, सर आई वांट टू गोवा प्रोग्राम। ऑलरेडी ऑलरेडी 25 सीट्स आर रजिस्टर्ड। जो मेरे एमडीआरटी पार्टिसिपेट्स एजेंट्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी बोला है, विजय जी इंडिया के किसी भी कॉर्नर में प्रोग्राम कर देना, लेकिन एडवांस 2 महीने बता देना, हम आपसे मिलना चाहते हैं। पिछले 3 साल से 4 साल से मैं ट्रेनिंग में एमडीआरटीज करवाते जा रहा हूँ, लेकिन आज तक किसी के साथ रूबरू नहीं हुआ। और जिनके साथ हुआ सिर्फ हैदराबाद वालों की, बाकी कोई मेरे साथ पर्सनली मुलाकात हुई नहीं है। तो सबने मेरे पार्टिसिपेट्स ने रिक्वेस्ट की है, 300 से 400 लोगों ने, कि सर हम आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। तो एक बार वो प्रोग्राम आप कर दीजिए, इधर मुंबई कर दीजिए या आउट ऑफ मुंबई कर दीजिए। तो मैंने गोवा का प्लानिंग रखा। तो दे आर एग्री, और 25 सीट्स ऑलरेडी मेरे पास कंफर्म है। क्लियरली बताता हूँ, ओनली फॉर 25 सीट्स इन एक्स्ट्रा आई कैन टेक इट। कॉस्टिंग इज 15,000 अप्रोक्सीमेटली। उसके ऊपर नहीं जाएगा, उसके नीचे आएगा, वो भी बता देता हूँ। आप पूरा साइट सीनिंग का कॉस्टिंग, स्टे का कॉस्टिंग विथ हाईली रिकमेंडेड रिसोर्ट्स में ट्राई करके देखना। और उसके बाद विजय कुमार को बात करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इट्स छोटा सा इंफॉर्मेशन। फैमिली का कॉस्टिंग आपको अलग से लगेगा आशीष जी। ये फॉर पार्टिसिपेट्स कॉस्टिंग है, फैमिली का मैंने उसमें डाला नहीं है। सो फैमिली का भी अकॉर्डिंग अगर क्या होता है कॉस्टिंग ना, सो आई टोल्ड यू। नो प्रॉब्लम आशीष जी, अगर वाइफ आपके साथ आ रही है तो अकॉर्डिंग कुछ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कुछ डिस्काउंटेड करवा के दूंगा आशीष जी, लेकिन
आपको बजट में ही होगा, उसका टेंशन मत लो सर, बजट में होगा। लेकिन पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे डाल के रखना कि विजय जी मुझे हैदराबाद यहाँ पे आना है, कहाँ, गोवा आना है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना 9137246631 पे, ओके। कोई भी आ सकता है, नारायण कुंडू जी कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास आपके दोस्त है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, आपके सारे लोग हैं, क्या आप उनको पॉलिसी सेल करते हो या समझाते हो? वो पहले समझो। क्या होता है कि हम पॉलिसी बेचने के लिए जाते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। पॉलिसी बेचने के लिए जाते हैं ऐसा लोगों को लगता है। तो पॉलिसी बेचने के लिए नहीं जाना है अभी, समझाने के लिए जाना है। सर नमस्कार, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, विजय। सर नमस्कार, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, एल विजय। सर स्पेशली मैं आपसे एक 2 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ, बाकी इच्छा आपकी है। मैं बेचने के लिए कुछ कौन नहीं। सर एक कोइंसिडेंस हुआ है अभी, मेरे क्लाइंट हैं, उन क्लाइंट की डेथ हुई है। और उनकी ना मैंने जबरदस्ती 2 साल पहले एलआईसी की पॉलिसी करवाई थी। और 2 साल पहले एलआईसी की पॉलिसी करवाई थी जीवन लक्ष्य की। तो मैं उनको पॉलिसी दी थी मंथली 2,000 की। और उनकी छोटी बेटी थी सर, 2 साल की। उनकी बेटी थी जो 2 साल की। सर एक आज उनको मेरी तरफ से और मेरी एलआईसी की तरफ से 35 लाख तक का बेनिफिट होने वाला है। तो उसकी रिगार्डिंग मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए मुलाकात करना चाहता हूँ। तो क्या आपसे 10 मिनट के लिए मुलाकात हो सकती है? सर एक ऐसा प्रोजेक्ट मैंने डिजाइन किया है जिस प्रोजेक्ट में आपको कुछ अच्छा लेवल का नॉलेज, एक अच्छा लेवल का प्रोजेक्ट में दे सकूं जो आपके परिवार के लिए होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम दीजिए अगर पॉसिबल है तो। आपको एलआईसी नहीं लेना है मत लो सर, आप सिर्फ समझ के लो एलआईसी मैं क्यों दिखाना चाह रहा आपको। बाकी इच्छा आपकी है। मैं सोच आपके ऊपर रखता हूँ, आपके मिसेस के ऊपर रखता हूँ, आपका सीए के ऊपर रखता हूँ, जो भी आप जिसको भी मानते हो। लेकिन मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम चाहिए, जो चीज मैं समझाना चाहता हूँ आपको वो आके समझाने के लिए। जैसे आप उसको बात करते हो, कैसे भी आप उसको कन्विंस कर सकते हो अपॉइंटमेंट के लिए, वो आपकी इच्छा। मतलब जिस कस्टमर के साथ आप बातचीत करना चाहते हो, उसका एक छोटा सा स्लोगन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको कंटेंट में बात करना है, बस उतना ही बोल रहा है। उसके बाद जब प्रेजेंटेशन के लिए बैठे हो, सर नमस्कार, मेरा नाम विजय है। मैं स्पेशली आपको इसके लिए मैं पूछ रहा था कि मैं कुछ आपको कंटेंट, एक प्रोडक्ट हमने डिजाइन किया है। ये प्रोडक्ट नहीं है सर, एक कंटेंट है, एक कॉन्सेप्ट है जो आपके परिवार की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का काम करता है। सर ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि ये प्रोजेक्ट जब आपके पास लोगे या शायद आपके लिए करोगे, तो आपके परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है 5,000 रुपये मंथली का प्रीमियम का प्रोग्राम है। 5,000 मंथली का आपको पे करना है, पूरे साल भर का 60,000 का फी रहेगा इसका। और 25 साल की स्कीम है, मतलब 15 साल की 20 साल की स्कीम नहीं है, 25 साल चलेगी सर। आपके घर में छोटा बच्चा है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपकी एज 40 साल है, 45 साल है, तो भी ये स्कीम 25 साल की ही होगी। उसके नीचे नहीं होगी सर, क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट 25 साल पे अच्छा रहेगा। और इन बिटवीन कुछ होता है तो वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट मैं आपको दे रहा हूँ सर, फॉर एग्जाम्पल आपने ये प्रोग्राम लिया, इसका समय छोड़ सर एवरेजली 8 लाख रुपए का समय छोड़ आएगा नेचुरल पे। एक्सीडेंटली सर इसका 16 लाख का समय छोड़ बनेगा एक्सीडेंटली। प्रीमियम इसका मंथली का 5,000 है। आपने ये स्कीम लिया, अप्रोक्सीमेटली मैच्योरिटी तक 40 से 50 50 लाख रुपए आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 40 से 50 लाख। मैच्योरिटी पे 25वें साल पे। और अगर मैच्योरिटी पे कुछ नहीं हुआ तो मैच्योरिटी पे 40 से 50 लाख का टैक्स फ्री अमाउंट आएगा, गारंटी के साथ, अंडर सेक्शन 1020 का। भगवान ना करे सर कुछ अनहोनी हो जाती है, 1 साल 2 साल 3 साल कभी भी 25 साल में, भगवान ना करे कुछ अनहोनी हो जाती है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कभी भी हो जाए 25 साल के अंदर, तो आपके परिवार को मेरी तरफ से मेरी LIC 8 लाख रुपए इमीडिएटली ला के दूंगा मैं आपके परिवार के नॉमिनी के अकाउंट में, अगर नेचुरल डेथ हुई तो। और अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई तो 16 लाख रुपए आपके नॉमिनी को मैं प्रोवाइड करूंगा मेरी LIC की तरफ से। कितने? 16 लाख रुपए सर। सर मंथली का 5,000 का प्रीमियम है। और उसके बाद हर साल आपके बेटी, अगर मान लीजिए आपकी छोटी बच्ची है 2 साल की 3 साल की, तो उसकी शादी के लिए, खर्चे के लिए वो पैसा अलग से रहेगा। उसके अलावा सर, उसके अलावा
हर साल 50,000 रुपये आपके नॉमिनी को मैं तो प्रोवाइड करता रहूंगा, बच्चे की एजुकेशन के लिए, उनके खर्चे के लिए हर साल का 50 आएगा, क्योंकि आपका कम एश्योर्ड कम अमाउंट का है इसके लिए। और उसके बाद आपकी जो बेटा है बेटी है 25 साल के बाद उनकी खर्चे के लिए 13.5 लाख रुपए का वैल्यूएशन मिलेगा। ये जो प्रोग्राम मैं समझा रहा हूँ आपको ना, ये जो प्रोग्राम मैं आपको समझा रहा हूँ, ये प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट है सर। क्योंकि ये प्रोग्राम जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपके परिवार की सबसे ज्यादा नीड है। मेरे क्लाइंट है सर, अभी 1 हफ्ता हो गया, उनकी डेथ हुई सर। मैंने जबरदस्ती की थी उनको 2 साल पहले कि नहीं यार भाई, मुझे तेरा 2,000 का मंथली का प्रीमियम चाहिए, कुछ भी कर मेरे को दे, मेरे को चाहिए तेरा। उसका सैलरी अच्छा था सर, 40,000 का सैलरी है सर महीने का। 40,000 का सैलरी अच्छा था उसको। उसकी ऑलरेडी 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस था, वो अलग से था। लेकिन उसकी बेटी हुई थी ना, तो मैंने बोला यार तेरा कुछ भी कर, मुझे 2,000 रुपये मंथली दे, बेटिया की शादी का कुछ अच्छा जुगाड़ करता हूँ मैं तेरे लिए। इसके लिए मैंने 2 साल पहले सर उसको पॉलिसी दी थी, जीवन लक्ष्य की थी। लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट था वो नहीं दे पाया था सर मैं उसको, क्योंकि वो प्रोडक्ट अभी आया मेरे पास। तो मैंने 2,000 की पॉलिसी उसको दे दी, और 2,000 की पॉलिसी मंथली की दे दी। उसका ईसीएस जा रहा था सर। सर एक हफ्ता पहले भाभी जी का फोन आया, भैया उनका एक्सीडेंट में डेथ हुई है, आपसे मुला बात करना चाहती हूँ, थोड़ा आ जाइए जरा। तो मैं गया घर पे, 1 करोड़ का एलआईसी का टर्म इंश्योरेंस का पॉलिसी था जो मैंने खुद निकाला था। तो मैंने वो सेटल करवा देने के लिए उनका डॉक्यूमेंट लिया। दूसरा बेटी सर, 2.5 साल की बेटी है अभी। कितने सर, 2.5 साल की बेटी है। तो भाभी जी ने बोला 1 करोड़ को क्या करें हम लोग, कि क्या कर सकते हैं? मैंने बोला भाभी जी एक देखो, आपका उम्र अभी कुछ 38-29 का रहेगा, 39 का, 38-39 का। तो आपके नाम पे अगर करना चाहते हो तो इसको अक्षय में डाल दो या शांति में। तो इसका जो पैसा आएगा तो आपका आपका जो पति था उनका जो मंथली का एक्सपेंस है वो रिकवर हो जाएगा। 40,000 तो आएगा महीने का, जो आपके खर्चे के लिए हो जाएगा। एक बेटा है उसका 8 साल का, और ये बेटी हुई थी अभी जस्ट। तो इनकी एजुकेशन का वो खर्चा निकल जाएगा। तो बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम, उस करते करके तो मैंने वो पैसा उनको दिया। लेकिन भाभी जी को एक बात बोली मैंने 2 साल पहले जबरदस्ती की थी आपके हस्बैंड को कि मुझे एक पॉलिसी चाहिए 2,000 की। भाभी जी वो जो पॉलिसी मैंने निकाली थी वो जीवन रक्षक की थी। आज आपकी बिटिया की पूरी शादी का खर्चा, ये पूरा एजुकेशन 25 साल तक वो जब तक नहीं होती ना, हर साल मेरी एलआईसी उसका खर्चा करेगी। एजुकेशन का 50,000 रुपये उसके आपके अकाउंट में आएगा, जो आपकी बेटी की जो स्कूल की फीस है ना वो देने के लिए होगा। उसके बाद उसकी शादी का भी खर्चा मत करना, क्योंकि 13.5 लाख रुपया अप्रोक्सीमेटली शादी के टाइम पे उसको मिलेगा। ये मैंने जबरदस्ती की थी, माफ करना। लेकिन क्या है कि कुछ अनहोनी बोल के नहीं आती है भाभी जी। लेकिन ये चीज मैंने करवाई थी, ये मैं खुद होके बोल रहा हूँ, और उस टाइम पे भी शायद भैया ने आपको बोला रहेगा कि ऐसा चीज है। ये चीज मैंने एक्सप्लेन की सर। जब उनको वो भाभी जी रोने लगी, तो एक चीज था कि लोग लेने के लिए दरवाजे पे आए थे सर, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति था जो देने के लिए गया था उनके घर पे। ये प्रोडक्ट आपके लिए है, ये प्रोडक्ट आपके लिए मैंने समझा है। मंथली का 5,000 का प्रीमियम का पॉलिसी है। कंपनी नहीं हैपन तो परिवार को 45 लाख रुपीज का बेनिफिट मिलेगा। नथिंग नहीं हैपन, 50 लाख रुपए टैक्स पे अमाउंट आएगा। कोशिश करना सर, अगर पॉसिबल है तो 5,000 का मंथली का चेक मुझे दे देना। बाकी इच्छा आपकी है, सोच आपकी है। नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं सर, मेरे दिल पे कोई बोझ नहीं है कि मैंने। लेकिन हाँ, इतना तो सुकून रहेगा मुझे कि आपने पॉलिसी नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक सुकून रहेगा कि मैंने मेरा कर्म अच्छा किया, मैंने आपको पॉलिसी समझाने का काम किया। जो मेरी एलआईसी कहती है कि कर्म निवाति का रास्ते महापुरुष कदाचन, कर्म करते जाओ एलआईसी समझाते जाओ। मैंने समझाया, नहीं किया आपका नसीब है, बाकी आपकी सोच है। ये जो मैंने आपके साथ डायलॉग दिया है या मैंने जो ये कंटेंट रखा, लोग प्रूफ मांगते हैं ना, आई एग्री, वो प्रूफ मांगते हो। प्रूफ मिलेगा ना सर, आपके ब्रांच में देखो ना, जीवन लक्ष्य का क्लेम सेटल किया हो किसी का पॉलिसी रहेगा तो प्रूफ आपके पास है। गुरुदेव प्रधान जी पर्सनली व्हाट्सअप कीजिएगा, विजय कुमार मुझे, उमेश कुमार पांडे जी पर्सनल व्हाट्सअप कीजिए, मैं पर्सनली डिस्कस करूंगा, क्योंकि प्रोग्राम समझ के लो कि मैं क्या है। आपके ब्रांच में कोई जीवन लक्ष्य का पॉलिसी सेटल किया हुआ क्लेम अमाउंट है, वो आप ले लो। आपके खुद के क्लाइंट की किसी की पॉलिसी सेटल की हुई है, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन रखो खुद के साथ। लोग प्रूफ मांगते हैं, मेरे पास प्रूफ मांगा ना उन्होंने, मैं खुद प्रूफ हूँ सर। ये इसके लिए बताया क्योंकि मेरे लाइफ में अभी जस्ट एक इंसिडेंस हुआ है, इसके लिए जस्ट इंसिडेंस हुआ।
आप बहुत सारे लोगों को मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज मिला रहेगा, बहुत सारे लोग जो पार्टिसिपेट उसको मैसेज, मेरी साली एक्सपायर हो गई है मंडे को, लास्ट वाले मंडे, एक हफ्ता हो गया अभी जस्ट। उसको मैंने 3 साल पहले जीवन लक्ष्य जबरदस्ती बताई थी कि तू ले ले करके। आज उसकी बच्ची का पूरा खर्चा जो मेरे पास बची रही है, मेरे पास जो इसको मैं संभालता हूँ, मैं बोलता हूँ ना मेरी बेटिया, मेरी साली की बेटी है, उसकी पूरी शादी का खर्चा मेरी तरफ से होगा, पूरा एजुकेशन मेरी LIC करेगी। लेकिन कंडीशनल असाइन किया है मैंने उसको कि जब तक मेरा सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वो पॉलिसी ये नहीं हो सकती, क्योंकि उसके फादर कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ कारण रहता है कि फैमिलीज में कुछ अनबन रहते हैं इसके लिए। तो ये जीवन लक्ष्य जो है ना उसके परिवार में कंपलसरी देना है। आपको मैं टारगेट देता हूँ छोटा सा, आपको एक छोटा सा टारगेट देता हूँ। आप क्या करो आप क्या करो, ऐसे 100 कस्टमर के पास जाओ और जो मैंने आइडिया आपको समझाई सिर्फ बता के आओ। बेचना नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, समझा के आओ, समझा क्या, बाकी कुछ मत करो और मेरे साथ बाद में डिस्कस करना। विजय जी, मैंने 100 लोगों से मुलाकात की, आपने जैसा कंटेंट बात की थी मैंने उसी कंटेंट पे बात की और हिसाब से मैंने उनको समझाया। 100 के 100 लोगों ने, और 100 के 100 लोगों से मेरी बातचीत होने के बाद मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये बात आप 100 लोगों से डिस्कस करो, अपॉइंटमेंट करो और बात करो। पैसा नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, पैसा नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, पॉलिसी नहीं बिकेगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 लोगों से ऐसा जिस मोमेंट में मैंने बात किया वो मोमेंट सिर्फ करा के दे दो मुझे। मैं देखना चाहता हूँ कि लोगों का रिएक्शन क्या है। मैंने 50 कॉल किए, 50 में से 12 लोगों ने मुझे मिलने बुलाया, 50 में से 12 लोगों ने मुझे मिलने बुलाया सिर्फ टेलीफोन पे डिस्कस करके। और गारंटी देता हूँ 300 प्लस लोगों से मैं मुलाकात करके ही रखूंगा मार्च तक। 300 प्लस लोगों से मुलाकात करके रखूंगा। क्यों? क्योंकि ये मोमेंट जो मैंने तैयार किया, ये इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ, आपके साथ होगा, उसको महसूस किया मैंने। और ये तब तक नहीं आएगा जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगा। क्लियरली बताता हूं। आप बोलेंगे विजय जी मैं जाके करता हूँ, सेल करता हूँ, नहीं, आपको ये करना पड़ेगा। क्या होता है, यू कैन ट्राई इट फॉर बेस्ट लेवल, यू कैन ट्राई इट फॉर बेस्ट लेवल, यू कैन डू इट फॉर द बेस्ट लेवल, बट थिंग इज, जो समझाने का तरीका है वो थोड़ा मैंने चेंज किया है। एक बार ट्राई करके सिर्फ 100 लोगों से मुलाकात करो और फिर मेरे साथ डिस्कस करना। नागेश जैन जी, यू कैन कॉल व्हाट्सएप में 9137246631। मेरा नंबर आप सब लोग नोट करके सेव कर लो और मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दो, 9137246631। जो लोग गोवा आना चाहते हैं उनके लिए 9137246631। उमेश कुमार पांडे जी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, गुरुदेव प्रधान जी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सो मैं आपको बातचीत करता हूँ उस लेवल पे, क्योंकि प्रोग्रामिंग पूरा मैं डिजाइन करके बताऊंगा आपको। इसके लिए इंक्वायरी, पहले इंक्वायरीज तो जनरेट होगी, उसके बाद किसी ने प्रूफ मांगा। कौन है प्रूफ के लिए बाबा? प्रूफ है शरद जी, अच्छा, आप प्रूफ मांग रहे हो। सर मेरा प्रूफ तो मेरा LIC है बड़ा, मेरा LIC सबसे बड़ा प्रूफ है। प्रूफ मांगेगा कोई दिक्कत नहीं सर, मांगने दो, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास प्रूफ बहुत पड़ा हुआ है। मैं हमेशा बात करता हूँ गोवा पनवेल ब्रांच का 50 लाख का जीवन लक्ष्य लेवा टर्म इंश्योरेंस के साथ उस बंदे के परिवार को 5 लाख रुपए साल का आ रहा है। 3 साल हो गया, ये सपना नजदीक का ही है। आपके ब्रांच में हुआ है, बहुत सारा केसेस हुआ है, एक बार जाके चेक कर लो और उसका एक प्रूफ आपके पास संभाल के रखो। सर LIC देगी और LIC देने बैठी है, बाकी इच्छा आपकी है। मैं एक ही चीज करना चाहता हूँ कि करके देखो यार। और प्लीज सेव माय नंबर, जो लोग मुझे व्हाट्सअप करेंगे प्लीज सेव माय नंबर, क्योंकि आगे के मैसेज आपको पर्सनली मेरी तरफ से मिलते रहेंगे। ग्रुप में तो ऑलरेडी ज्वाइन करना है, ग्रुप में तो मैसेज आएगा ही आएगा, बाकी चीज आपकी है। और जो लोग अभी भी सोच रहे कि मैं करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, तो आज ही बता देता हूँ, कर लो। मौका एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। अब वैसे भी ये, आप बोलेंगे मैं 11 तारीख को बुकिंग करूंगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन क्या होता है आप अर्ली अगर बर्ड्स बुकिंग करते हो, इफ एनीथिंग इश्यूज यू कैन व्हाट्सअप में। अगर आपको कुछ इशू है पेमेंट के बारे में, यू कैन डिस्कस विद मी। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली उस दिन मैसेज किया, विजय जी मुझे पेमेंट का थोड़ा इशू है, मैं बाद में करता हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन मैं करा के रख देता हूँ मेरे पास, बाद में पेमेंट कर देना मुझे। लेकिन अगर करना ही है तो सोचना किस बात का, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि 2400 मुझे अभी देना है, लेकिन बुकिंग करके रखोगे तो अच्छा रहेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ।
शरद जी, मैं प्रूफ गारंटी के साथ देता हूँ। दिस रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल इन ऑल ग्रुप्स एंड ऑल्सो अवेलेबल इन वीके डॉट ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, वीके, आई नोट, वीके डॉट ट्रेनिंग कंसल्टेंसी डैश विशाल कुंभार यूट्यूब चैनल। 15 मिनट के बाद आपका ये होगा। 2400 कॉस्ट है, 12 ट्रेनर्स है, 12 मंथ्स का है, और मैं एक्टिविटी प्रोजेक्ट भी करूंगा। सो गारंटी अपना है। सो टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन, टेक द स्क्रीनशॉट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पोस्टर आपके पास आ जाएंगे आज ही, ग्रुप में सबके पास पहुंच जाएंगे पोस्टर्स। सो रिक्वेस्ट है कि इफ यू नॉट डूइंग राइट नाउ, सो डू रजिस्टर योर नेम प्लीज, इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। सौदम श्रीनिवासन सर, थैंक यू वेरी मच। बाबर सर, थैंक यू। विजय विहान पुरी जी, थैंक यू, आपका मिल गया है। एनी अदर क्वेश्चंस? उत्तम सावंत जी, ओके, यस। एनी क्वेश्चंस डिस्कस विथ मी? एनी क्वेरीज? हीरजीत जी, थैंक यू, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एनी क्वेश्चंस? सीमा कार्ला, ओके, बात करना चाह रहे हैं मुझे। एनीवन डिस्कस विथ मी? नो प्रॉब्लम, यू कैन कॉल मी, चैट में आप बात कर सकते हैं। यस सीमा मैम, यू कैन चैट विथ हाँ मी। जी, नमस्ते सर। बोलिए। हेलो। यस। सर, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि जो हम लोग जैसे जीवन लक्ष्य को हम ज्यादातर हम कहते हैं कि बच्चों के लिए ले रहे हैं हम। तो हम्म। अगर किसी के पास कई ऐसे भी हैं जो कि अपनी उनकी फैमिली नहीं है, मतलब बच्चे नहीं है, तो वो किस ढंग से लें अपने लिए पॉलिसी, अभी या उनके जैसा लिए ढंग, कैसे फायदेमंद है? हाँ जी। अभी जैसे बताया उसी हिसाब से, बच्ची नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपके परिवार के लिए इसका हेल्प हो जाएगा। अच्छा। तो उनको फिर टर्म राइडर उनको भी लेना चाहिए साथ में? टर्म राइडर कंपल्सरी लेना है। लेकिन हम लोग जब भी देते हैं अपना, जैसे डाल के लेके जाते हैं अपना, उस पर टिक करते हैं, तो हमारे डीओ वगैरह जो है उसको मना कर देते हैं, मतलब उससे क्या मतलब होता है फिर? मैडम क्या होता है, टर्म राइडर कैसा है, ये पॉलिसी कैसा मालूम है? अगर आज आपने पॉलिसी लिया, ठीक है, विदाउट टर्म राइडर, विदाउट टर्म राइडर कह रहा हूँ, पॉलिसी हाँ आज जी। लिया और मान लीजिए एक साल के बाद, 2 साल के बाद अगर डेथ हो गया, तो सम एश्योर्ड डेथ पे नहीं मिलता है। अगर एक्सीडेंटल हो गया तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा। अच्छा। इस पॉलिसी का गणित तो ऐसा है। इसके लिए टर्म राइडर देंगे तो डेथ पे इंश्योरेंस मिलेगा। टर्म राइडर लेने में क्या है, नॉर्मल एफएमआर होगा मैडम, अगर 10 लाख के अंदर है तो। सो आई हाँ डू जी। क्या नथिंग। क्या कह रहे हैं, 10 लाख के अंदर है तो? नॉर्मल एफएमआर रिपोर्ट आती है मैडम। अच्छा। अगर हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड वाइफ है, सो हस्बैंड वाइफ के लिए ये चीज है, क्या है, अ, जीवन लक्ष्य दोनों को, हस्बैंड को, वाइफ को। ये 5,000 वाला जो कंटेंट मैंने आपको समझा है ना, इसमें मैंने 2 पॉइंट लिए है। एक कौन सा, जीवन लक्ष्य लिया है 6.5 लाख का 25 साल के लिए, और उसके बाद दूसरी पॉलिसी में लिए इंडेक्स प्लस लिया हुआ है 2,500 का, मतलब 5,000 का पॉलिसी का प्रीमियम है। हम्म। मतलब मैच्योरिटी के, बड़ी मैच्योरिटी के साथ आपको रिस्क कवर प्रोवाइड करो, ऐसा मेरा कंटेंट उसमें देना है। नहीं तो अगर हम, मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर हम 2 लाख का भी लें तो भी हमारे को लेना चाहिए ना टर्म राइटर साथ में? कंपलसरी लेना है। ठीक है। तो अब आगे से अगर हमारे को डीओ मना करें तो हमारे को मतलब उसमें डाल ही देना है, फिर भी ऐसा करें क्या? मैडम पॉलिसी कस्टमर के लिए क्या दे रहे हो वो आपको डिसाइड करना, कि कस्टमर आपको जानता है, ध्यान में रखो कभी भी। पॉलिसी का हम्म। चेक कंफर्म कस्टमर को, कस्टमर आपके नाम से देता है, मतलब वो आपको देख के देता है कि नहीं यार मेरे को ये करना है, ठीक है। हम्म। ठीक। ये कस्टमर, थैंक यू। एलआईसी बाद में, पहले एजेंट रहता है, ध्यान में रखना कभी भी, मेरे सेंटेंस में। सर लेकिन हमारे पर डीओ क्यों मना कर देते हैं, मैं ये कह रही हूँ। आई डोंट नो मैम, आई डोंट नो, मैं उसके अच्छा ऊपर नहीं अच्छा। कमेंट। ओके हम्म। प्लीज। चलो ठीक, थैंक यू सर। महावीर सर, महावीर सोरिया जी, हेलो। थैंक यू अनीता मैम, रिसीव हो गया, यस मैम, यस सर। सर, मैं इतना प्लस का मैच्योरिटी गारंटी नहीं सर। किसमें? इंडेक्स प्लस।
इंडेक्स प्लस में मैच्योरिटी कहाँ गारंटेड है? जितना यूनिट लिंक वैल्यू आएगा उसने उसके हिसाब से आएगा। मैच्योरिटी आपका 50 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 3 करोड़ भी हो सकता है। और मार्केट प्लान है ना। पीपीटी भी वैसा कोई कंपल्सन नहीं, मिनिमम 5 साल भरना है। 5 साल भरना है, कोई दिक्कत नहीं उसमें सर। लेकिन एक बात बताओ, 25 साल ये का पॉलिसी देते हो, अगर छोटा बच्चा घर पे है, 1 साल का, हाँ, 2 साल का, तो उसकी शादी के बेटी है तो शादी के लिए 2,500 रुपये मंथली, 30,000 रुपये साल का डालते जाओ ना, उसमें कौन सा दिक्कत है? बन गया तो उसके नसीब से 1 करोड़ भी बनेगा, बन गया उसके नसीब से तो 25,000, 25 लाख भी बनेगा। लेकिन इतना गारंटी कि जितना डाल रहे हो उसका डबल तो मिलेगा मिलेगा। अप टू 25। हाँ, 25 साल में। आप 5 साल का, 10 साल का प्लान कोई समझाओ मत। जो मतलब ये इंडेक्स प्लस, उसमें मजा नहीं है आपको। तो लॉन्ग टर्म ही लेना है, और नो गारंटी मैच्योरिटी। नो गारंटी कौन कहता है? नो गारंटी इतना टेंशन मत लो, उसमें गारंटी मिलेगा सर, टेंशन क्यों ले रहे हो इतना? 25 साल का मैं एलआईसी में 25 साल का गारंटी क्यों बता रहा हूँ? 25 साल में बहुत बढ़ेगा, टेंशन मत लो उसका। ठीक है सर। और फिर 2.5 लाख में लक्ष्य तो छोटा बनेगा सर। 2.5 हजार आप में, सॉरी, ढाई 2.5 हजार में लक्ष्य छोटा बनेगा। 6.5 लाख का बन रहा है, और क्या चाहिए? चलो ठीक है, सही बात है। 30 हजार में लगभग 6 लाख बन जाएगा। 12 12 अड़ी 36, सही बात है। 6 से 7, 5 से 6 लाख, 6.5 लाख, डिपेंड एज। डिपेंड एज। सही बात है। कोई बात नहीं, 6 लाख का वही 5 लाख, 6 लाख का 13.5 लाख मैच्योरिटी आराम से आनी गोवा गोवा के लिए आप आ रहे हो? एडवांस में बता के रख रहा हूँ 2 महीना पहले। है। ठीक है सर, कोशिश करता हूँ सर, आ जाऊंगा। कोशिश कोशिश करने वालों की हमेशा हार होती है। को- निरंतर कोशिश की हार कभी नहीं होती, निरंतर कोशिश करते रहो। ठीक है सर। ओके, चलो बाय। यस सर, थैंक यू, गुड डे सर। थैंक सर। बोलिए नारायण कुल्लू जी, सवाल बहुत पूछते हैं आप। नारायण कुटे जी, कुंडू जी। विजय जोशी सर, थैंक यू। आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। एलआईसी आप में दिक्कत है, वही मैच्योरिटी अमाउंट लास्ट में क्या मिलेगा? मैंने क्लियर बताया कि 5,000 मंथली का जमा करो, 25 साल का पॉलिसी है, 25 साल के बाद 40 से 50 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली मैच्योरिटी पे आएगा। जीवन लक्ष्य का तो मैच्योरिटी 15 16 लाख रुपए गारंटी के साथ आने वाला है। मतलब जितना पैसा लगा रहा है उतना गारंटी के साथ रिटर्न में आएगा, डबल में। ठीक है। उसके साथ ये 40 से 50 लाख रुपए इंडेक्स के साथ मैं बता रहा हूँ, तो आराम से मैंने 30 लाख रुपए का इंडेक्स का मैच्योरिटी बताया, और उसका 16 लाख का मैच्योरिटी, मतलब 46 लाख रुपीज आराम से आएगा ही आएगा। मतलब 40 से 50 लाख रुपया अप्रोक्सीमेटली आएगा, और नथिंग एनी हैपेंस विद यू तो 45 लाख रुपीज का रिस्क और डे 1 से स्टार्ट होगा। गुरुदेव प्रधान जी, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए, 9137246631। एनी अदर डिस्कशन विथ मी? आशीष जी, पर्सनली व्हाट्सएप कीजिएगा। आपने पूछा है, क्योंकि बाद में अगर बोलोगे विजय जी सीट्स, क्योंकि 25 सीट्स आई कंफर्मली बता देता हूँ, 25 सीट्स ऑलरेडी माई बुक है। ओनली 25 सीट्स आई टिकट नहीं एक्स्ट्रा। और मैं कुछ करता हूँ तो कुछ बढ़िया करता हूँ, वो भी बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों का आइडिया है मेरे बारे में कि विजय कुमार देता है तो बहुत बढ़िया देता है। गौतम सर, हाउ आर यू? मैंने जो पॉइंट बताया सबको, उसी पॉइंट्स पे डिस्कस करना है। एक बार करके देखो, सिर्फ 100 लोगों से बातचीत करके क्या होता है, रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इतना गारंटी देता हूँ कि आपकी कम से कम 15 से 20 पॉलिसी आराम से बनेगी। इतना गारंटी मुझे, क्योंकि मैंने ट्रायल किया हुआ है, इसके लिए बोल रहा हूँ। जो कंटेंट मैंने आपको समझाया, वो कंटेंट्स आपके लिए बहुत पावरफुल है। एक बार शांति से दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लेना, और उसके बाद डिसाइड करना कि क्या कर सकते हैं उसके लिए। विष्णु साहब, अगले संडे अगले मीटिंग में 13 टाइम्स मनी बैग को लॉन्च कर रहा हूँ मैं। हो गया, फाइनल हो गया। आ गया, बन के भी तैयार है, 2 3 दिन हो गया बन के तैयार है मेरे पास। 13 टाइम्स और 17 टाइम्स मनी बैग का कंसेप्ट आज ऑलरेडी बन चुका है।
और उसकी वीडियो भी आएगी न्यू वर्जन में। शायद हो सकता है आज ही आ जाए, लेकिन आ जाएगी, डोंट वरी। और उसकी वीडियो की कॉस्टिंग भी रहेगी 13 टाइम्स और 17 टाइम्स की 199 ही सेम कॉस्टिंग। इसका रिकॉर्डिंग vk.training consultancy पे अवेलेबल है। यू कैन गो फॉर विजिट पर यूट्यूब चैनल vk.training consultancy विशाल कुमार। इस यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी इसका रिकॉर्डिंग 15-20 मिनट के बाद जैसे ही फाइनल होगा मैं इमीडिएटली डाल दूंगा, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? एनी डिस्कशंस विथ मी? कोई बात करना चाह रहे मेरे साथ? नथिंग एल्स, ओके। अभी तक अगर आपने सोचा है कि मैं करता हूँ करता हूँ करता हूँ, करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और एमडीआरटी करने के लिए प्लानिंग करना जरूरी है अगले साल का। नारायण कुंडे जी, पर्सनली व्हाट्सएप प्लीज। अगर आपको इस रिलेटेड, फीस रिलेटेड कुछ भी है बातचीत, मेरे साथ पर्सनली व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं क्लियरली बताया। अरविंद एलपल जी, 4 लाख रुपीज ईयरली, व्हाट टू डू? कॉन्ग्रेचुलेशन सौदाम श्रीनिवासन सर, आपका मैसेज उस दिन मिला, लेकिन मैं कुछ गड़बड़ में था, इसके लिए आपको रिप्लाई नहीं दे पाया। यू आर कंप्लीटेड फॉर ईयर एमडीआरटी। नैमिष शाह जी। सो डिम्पल मैम, पर्सनल व्हाट्सएप में। हाँ, 15 साल के लिए 3 करोड़ का प्रीमियम थोड़ी आएगा। अरविंद जी, पर्सनली व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको मैसेज समझ में नहीं आ रहा है। ओके। सो जो लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए, वो मेरा मैसेज, मेरा डीपी का तो वो सेलिंग वाला नहीं है। मेरा व्हाट्सएप पे डीपी भी जो रखा हुआ है वो सेलिंग के लिए नहीं है। वो पर्सनल लेवल पे कुछ अलग है, इसके लिए डीपी पे लगा के रखा है। जो लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए, प्लीज माई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू ज्वाइन द माई ग्रुप्स। ओके। सो टिल दैट यू नॉट डिसाइडेड कि सर करना है नहीं करना है, करना ही नहीं करना है। गोवा के लिए जो लोग इंटरेस्टेड है, प्लीज रिसीव, सेंड मी द मैसेज। आई पर्सनली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो thank you very much to all of you for today joining the sessions. DP Bhaskar Reddy sir, thank you very much. You रेड्डी साहब, आप डी भास्कर रेड्डी सर, गंगया जी, आलम प्रसाद सर और जकुला सर, योर रिजर्वेशन ऑलरेडी गो ऑफ फॉर फाइनल फॉर 27th। सो बुक अकॉर्डिंग टू योर टिकट्स राइट नाउ। सो आपका ऑलरेडी दोनों चारों जन का कंफर्मेशन ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आपका पेमेंट आया या नहीं आया उसके लिए मैं कभी देखता नहीं आपको। तो आप लोगों को 4 जन का नाम ऑलरेडी बता के रख रहा हूँ। यू ऑल्सो फ्रॉम हैदराबाद, so that's why. So thank you very much to all of you. राजेश वासुदेव सर, एनी क्वेरीज, बात करना चाह रहे हैं आप? प्लीज, माय रिक्वेस्ट। मैं जस्ट आपका मैसेज अभी देखा और आपने शायद लेट किया। अलाउ किया राजेश वासुदेव सर। राजेश वासुदेव फ्रॉम द अमृतसर। राजेश वासुदेव सर। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया सेशन रहा सर आपका। सर वॉइस कम आ रहा है। सेशन बहुत बढ़िया सर आपका जी। तो थैंक यू वेरी मच सर। वो आप भी ज्वाइन करेंगे जी, आपके साथ जरूर करेंगे जी। थैंक यू सर। ओके सर। हम्म, हम्म।
Durgeshwari ma'am, please send me the WhatsApp on hi. So I was sending all details for Goa. Goa. Please tell me the Goa. I want to join in Goa sessions. Okay. So that according. पूरा 3 ट्रेनिंग के साथ आपको एंजॉयमेंट पूरा मोमेंट मैंने तैयार किया हुआ है. ओके. So thank you very much to all of you. Thank you for your response. Or anything, any queries, you can chat with me on WhatsApp. So थोड़ी देर के बाद ये ग्रुप्स दुर्गेश मैम 27, 28, 29, 30 ऑफ जनवरी में रहेगा. जैसे मैंने बताया उस हिसाब से सिर्फ मुझे करके बता दो कि 100 कॉल पे 100 प्रेजेंटेशन पे क्या रिस्पॉन्स होता है. ओके. सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. काम पे लगो. आज 1 तारीख है. अगले साल के एमडेटी गारंटी के साथ कंप्लीट करना है. कंफर्मली करना ही है. ओके. ऐसा नहीं कि करना है, करना ही है. ध्यान में रखना आप लोग. ठीक है. सो एनीथिंग, एनी क्वेरीज, यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर 9137246631. ओके. थैंक यू वेरी मच. आई क्लोज द प्रोग्राम.